नमस्कार दोस्तों, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू शुड बाय इन दिस रियल एस्टेट बुल रन विच इंडिया एज ए कंट्री इज विटनेसिंग। पिछले 1-2 साल से एक स्टेडी पेस वाला बुल रन चल रहा है एंड आगे भी चलने की पूरी इसकी उम्मीद है। अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट पे बहुत क्लैरिटी देने वाला आइकॉनिक वीडियो होगा, लंबा होगा, पूरा देखना। कहीं भी रहने वाले हो आप इंडिया में, आपको ये एप्लीकेबल होगा। पूरी रियल एस्टेट की क्लैरिटी मिलेगी। आई एम द नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर इन द कंट्री। बड़े स्ट्रेट फेस से, आंखों में आंखें डाल के, बड़े कॉन्फिडेंस और खलूसियत से बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है। मज़ा आएगा आप लोगों को। हर तरह की प्रॉपर्टी जानने को मिलेगी, सारा कंसेप्ट जानने को मिलेगा। पेड कंसल्टेंट से कुछ चीज़ें निकाल कर आप लोगों को दे रहा हूँ। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द मैनी थिंग्स विच आई डू। मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी नो अबाउट इट। इस वीडियो को प्लीज़ स्प्रेड अराउंड करना ताकि इस पे चर्चा हो सके। अच्छा लंबा बढ़िया वीडियो होने वाला है। सबसे पहले ये वीडियो आपको पूरा क्यों देखना है, क्यों रियल एस्टेट पे क्लैरिटी चाहिए इतनी ज़्यादा? बिकॉज रियल एस्टेट इज़ द हाईएस्ट टिकट आइटम अ पर्सन परचेजेस इन हिज लाइफ। इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप मुकेश अंबानी जी भी हैं, जो लाखों करोड़ों की उनके वेल्थ है, तो भी उनका परचेज आइटम सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला 3-4 हज़ार करोड़ का उनका घर है। भले वो जहाज खरीद लें 600 करोड़ के, पर्सनल यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस तो अलग चीज़ चलती है। तो चाहे आप मुकेश अंबानी जी हों, चाहे आप मुसद्दी लाल हों, चाहे आप अमीर गरीब मिडिल क्लास कुछ भी हों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना किसी स्कूल में पढ़ाते, ना कॉलेज में पढ़ाते, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, ना ही कोई पीएमएस रन करता है, इसकी कुछ नहीं है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इफ़ यू विल गो टू द बार्बर ओनली टू आस्क वेदर यू नीड ए हेयर कट और नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन, बिकॉज हिज लिविंग से डिपेंड्स ऑन सेइंग येस एंड नो। वो तो येस ही बोलेगा। आपके सर पे 4 बाल भी होंगे तो कहेगा भाई साहब बराबर करा लो। तो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ क्लैरिटी गिवर, फ्रॉम अ कंसल्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो मुझसे ध्यान से आप सुने इस चीज़ को। प्रॉपर्टी 5-6-7 तरह की होती हैं। इसमें हम प्लॉट, घर, फ्लैट, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और वेयर हाउसेस और ये हर तरह की जो आप सोच सकते हो प्रॉपर्टी, उस पर चर्चा होगी और एक एक करके होगा। क्योंकि आइसोलेशन में क्या है, फोटोएं दिखाकर, ग्राफ्स दिखाकर, कुछ भी स्टोरियां सुनाकर किसी भी जगह की, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर कोई आपको ये बोल दे ग्रेटर नोएडा, आम्रपाली, जेपी, फलाना धमकाना करके फ्लैट चोर, बिल्डर चोर हाय, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। कभी फ्लैट इंडिया में बिकेंगे नहीं, कहीं भी नहीं खरीदने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। फ्लैट बन भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं। अगर ज़मीन ही इतनी अच्छी है तो राजस्थान में इतनी है, सारी जगह खरीद क्यों नहीं लेते? बहुत महंगी भी नहीं, क्यों नहीं खरीदते लोग? एग्रीकल्चर लैंड क्यों नहीं खरीदते? क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, क्या खरीदनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। कमर्शियल की अलग अलग स्टोरी हैं। 6% देती है, 7 देती है, उसने दी, इतनी दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट इज नॉट रियर व्यू ड्राइविंग। रियर व्यू देख के नहीं करते, हमें फ्रंट आगे देखना है। जो हुआ, वो कहते हैं ना, वॉरेन बफेट जी की कहावत है कि ओनली पास्ट वॉज टू द गेम, देन लाइब्रेरियन एंड हिस्टोरियंस वुड बी द रिचेस्ट पीपल। हिस्टोरियन एंड लाइब्रेरियंस, बट दे आर नॉट द रिचेस्ट, बिकॉज पास्ट इज नॉट दैट important. It is important in investment to know what happened, but it is not that important कि पास्ट के बेसिस पे ही आप डिसीजन ले सको। आपको आगे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, कंट्री कैसे चेंज हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इंडिया का फेवरेट, ज़मीन तो हमारी है, प्लॉट। भाई साहब देखो, थ्योरी में हर एसेट को पकड़ूंगा, इंडिविजुअल को ना, इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर अलग अलग टाइप्स को, और उस पर दोनों तरफ से बैटिंग करूंगा। जैसे चेस खेलते हैं ना कि ये चाल मैं चलूंगा, वहाँ से भी मैं चलूंगा, यहाँ से भी चलूंगा। एक्सपर्ट आप तब होते हैं, जैसे मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट हूँ, पर उसको जज कैसे किया जाता है? आप ऐसे बनते हैं कि आप एक बात कहते हैं, बहुत लॉजिकल लगती है, फिर उसी की काउंटर आर्गूमेंट देते हैं, वो भी बहुत लॉजिकल लगती है, फिर और बड़े लॉजिक से उसको भी आप बीट कर देते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मेरी और आपकी आर्गूमेंट हो जाए, मैं एक आर्गूमेंट दूं, आप मुझसे बड़ी आर्गूमेंट दें, एंड मैं आपकी तरफ से बैटिंग करके उस बड़ी आर्गूमेंट से भी बड़ी आर्गूमेंट अपने अगेंस्ट दूं और अपने वास्ट विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड सबसे उस चीज़ को भी बीट कर दूं। तब आप बोलोगे हाँ भाई साहब, मेरे पास तो आपसे बड़ी काउंटर आर्गूमेंट नहीं थी, आपने मेरी तरफ से बैटिंग करी और उसकी भी आपने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो आपकी बात में इस तरह जज किया जाता है। मुझे जज करो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें तर्क संगत बताऊंगा आपको।
तो पहले स्टार्ट करते हैं सबका यारा प्यारा प्लॉट, और मैं आपको हर एक में क्लियर कट रिकमेंडेशन भी देता जाऊंगा कि ये करना है। आप नासिक के हों, आप पटना के हों, जम्मू के हों, कोटा के हों, दिल्ली के हों, टॉप मेट्रो शहर्स के हों, रोहतक के हों, जींद के हों, लखनऊ के हों, कहीं के भी हों, आपको ये काम आएगा। कानपुर के हों, कहीं के भी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं के भी हो, ये रियल एस्टेट वाला आपको सबको अच्छे से काम आएगा ये वाला वीडियो। तो पहले कहते हैं इंडिया हैज़ गॉट 2% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो वर्ल्ड का एरिया देखोगे तो 2% है। क्या ये सही टर्म है भाइयों बहनों? बिल्कुल सही है ये आंकड़ा, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है, 145 करोड़ के करीब है, 18%। तो यानी भाइयों बहनों 2% पृथ्वी की 18% पॉपुलेशन को होल्ड करे हुए है। तो यहाँ तो लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। जब प्लॉट बेचने हैं तो ये स्टोरी बता दो, ठीक है। अब मैं आगे कुछ और बताने वाला हूँ और मैं लिंकअप करूँगा खूबसूरती के साथ। मतलब बड़ा बढ़िया वाला ये समारोह होना वाला है, कवि सम्मेलन। पूरी मेरा इतना वीडियो लंबा शायद ना बनाओ, कभी ध्यान से सुनना। तो ये स्टोरी सुना दी, अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये भी मैंने सुनाई, बड़ी लॉजिकल लगती है, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। 2% 18% इज़ ए करेक्ट फैक्ट। अब आगे एक बात करते हैं। अगर मैं इंडिया में एक रूल लगाऊं कि सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेंगे और हर फैमिली को 1000 स्क्वायर फीट बहुत होता है पर कैपिटा के साथ, हर फैमिली ऑफ 4 विल स्टे इन अ ग्राउंड फ्लोर ओनली, और 1000 स्क्वायर फीट का उनका घर होगा, जहाँ जगह होगी, प्लॉट होगा या जहाँ पे भी रहेगा। 1000 स्क्वायर फीट का बहुत होता है ऑन एन एवरेज। बहुत लोग गरीब भी हैं, 1000 स्क्वायर फीट में 4 लोग बहुत कंफर्टेबल है। और 2 लोगों के बीच में वर्क स्पेस जो होता है वो 400 स्क्वायर फीट का होगा, क्योंकि 2 ही जगह तो लैंड की रिक्वायरमेंट है हमें, जहाँ हम रहते हैं, दूसरा जहाँ हम काम करते हैं। वो स्कूल हो सकता है, ऑफिसेज हो सकते हैं, फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और मैं बोलूँ वहाँ भी ग्राउंड फ्लोर होगा, तो कोई ऑफिस 2 मंजिल नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस होंगे सारे के सारे, और ग्राउंड फ्लोर के आपका घर होगा। अब यहाँ से मैं एक्सेल फैक्सेल करके नहीं बताने वाला, मेरा ऑडियंस, मैं चाहता हूँ तुम भी मैथ करो, अपना कर लेना मैथ। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मोटा गणित है, 35 करोड़ फैमिली हैं, तो 35 करोड़ को मल्टीप्लाई कर लो 1000 स्क्वायर फीट से। 1000 स्क्वायर फीट इज़ अबाउट 120 गज या 100 मीटर, 100 स्क्वायर मीटर के करीब होता है, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर होता है तकरीबन। तो 100 स्क्वायर मीटर को आप 35 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो, आपको एरिया मिल जाएगा। और सारे के सारे जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, ऑफिस में नहीं जाते, जो बूढ़े भी स्कूल ऑफिस बाहर कहीं नहीं जाते, मैं कह रहा हूँ सबको बाहर भी भेजो, तो उसको डिवाइड कर लो। 140 करोड़ को 2 का जोड़ा बना लो, 70 करोड़ के जोड़े बन गए। बिटवीन देम 400 स्क्वायर फीट इज इनफ स्पेस। आप में से कोई है जिसको पर बंदे को 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह चाहिए ऑफिस स्पेस में? 200 स्क्वायर फीट इज लाइक 20 बाय 10 का कमरा। इतनी ऐश तो किसी की नहीं होती कि एक आदमी को 20 बाय 10 की स्पेस मिले। अगर क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता है 30-40 बच्चे कमरे का साइज का, पर मैं इतना खुला कर रहा हूँ। और ये भी बोल रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर, इसको भी आप ऐड कर लो। दोनों एरियाज़ को जब आप ऐड करोगे तो भारत का जो एरिया है भाइयों बहनों, उसका 1% भी नहीं आएगा। अभी इंडिया 100% है ना, 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये यार, 1% से नीचे नहीं। बट सारा यूजेबल एरिया थोड़ा ना है। हमारे पास जंगल हैं, पहाड़ हैं, हाँ यार जंगल हैं, 23% जंगल हैं हमारे, नदियाँ भी हैं, ठीक है, और हमारा डेजर्ट भी है, हमारा रण ऑफ कच्छ भी है, मान लिया यार। पर मैं कह रहा हूँ 1% से कम जगह चाहिए। और मैंने क्या बोला? ग्राउंड फ्लोर। क्या हर जगह ग्राउंड फ्लोर है? भैया 2-3 मंजिल तो हर जगह ही है, और बड़े शहरों में तो 35, 40, 50, 60, 70, 80 मंजिल है। तो ये वाली आर्गुमेंट फ्लैट साउंड हो जाती है कि इंडिया में ज़मीन की कमी है। इंडिया में कोई ज़मीन की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? ज़मीन के रेट किससे बढ़ते हैं उसको सुनो, कहाँ ज़मीन सस्ती और कहाँ है। रियल एस्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट दैट एरिया, the kind of money which is being generated. So the kind of money which is generated per square feet in Mumbai will differ from what is being generated in, let's say, टोंक और बारामती और समस्तीपुर और आरा और मुंगेर। तो उन ज़िलों में इटावा, वहाँ कुछ और हो रहा है, वहाँ कुछ और हो रहा है। तो रियल एस्टेट उस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ अब आते हैं फ्लैट और प्लॉट के ऊपर। फ्लैट का लोग दिखाते हैं 30 साल में ख़राब हो गया, सीपेज आ रही है, पपड़ी आ रही है, टूटेंगे, 8 मंजिल थे, 6 थे, ये थे, बेकार होते, प्लॉट ले लो। ये एक हाइंडसाइट था। हम 2023 में इन्वेस्टमेंट की बात करें। आज आप कहाँ करके बैठे हो?
वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे उसका करना क्या है, इज द डिसीजन मेकिंग की रीस्ट्रक्चर कैसे करना है या नया कौन सा लेना है। तो अब थोड़ा सा प्लॉट वर्सेस फ्लैट वर्सेस हाउस होगा। देखो, प्लॉट और घर में एक कहावत कहते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिलोंग्स टू मी। जैसे जीपीएस में आपको पता है अर्थ का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, तो अगर आपने प्लॉट ले लिया तो उसका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने खरीद लिया अगर फ्री होल्ड प्लॉट है। नोएडा वाला है तो भाई नोएडा में तो लीज़ वाला है। तो लीज़ और फ्री होल्ड दो तरह के होते हैं। फ्री होल्ड ज़्यादा बेटर माना जाता है। लीज़ की रिन्यूअल का चक्कर होता है 99 ईयर्स 19 ईयर्स। जहाँ भी ये लीज़ वीज़ होता है वहाँ प्रॉपर्टी सबड्यूड रहती है, जैसे कि जयपुर, राजस्थान, ग्रेटर नोएडा, नोएडा सबड्यूड रहती है। क्योंकि लोग इंडियंस कहते हैं यार 99 भी तो कभी पूरे हो जाएंगे। ये भी है, कितने साल पूरे हो चुके हैं, कई हो के 40-45 साल पूरे हो चुके हैं कई जगह। तो वो भी दो चीज़ का फ़र्क है। फ्री होल्ड विल हैव दैट साइकोलॉजिकल एज। 99 के बाद वो लीज़ रिन्यू हो जाएगी, उसकी इतनी चर्चा कोई करता नहीं क्योंकि वो देखता नहीं। फ्लैट के ऊपर भी बात करेंगे हम कि फ्लैट में सोसाइटी है, ज़मीन किसकी है, टूटेगा फूटेगा, क्या होगा, कब टूटेगा, सारी चर्चा होगा। लंबा सांस ले लो, आराम से देखना वीडियो, क्योंकि हर चीज़ पे क्लैरिटी होती जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड भी करेंगे, कमर्शियल भी करेंगे, जिस तरह मैं समझाऊंगा बताऊंगा कनेक्ट डॉट्स करूंगा, कोई नहीं करेगा। थोड़ी बार बार तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि शायर को थोड़ा सा दाद चाहिए, ठीक है। यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको एक रियल एस्टेट इन्फो ग्रुप भी मिल जाएगा जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रियल एस्टेट एजुकेशन भी करता हूँ उसमें। ये वाली जो चीज़ें बताता हूँ ये इसके तहत वेबिनार्स भी करता हूँ, फ्री भी करता हूँ, पेड भी करता हूँ। तो अगर आपका मन है उस लेवल पे सीखने का तो बहुत अच्छा है, आप जुड़ जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सीखना। अभी कृपा करके 1 मिनट बताऊंगा कि रियल एस्टेट में आपको टॉपर क्यों बनना है और ये वीडियो पूरा क्यों देखना और समझना क्यों है। क्योंकि हर एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान 25 साल से 75 साल की उम्र में, 50 साल की, जिसकी 45 की होगी वो एक्स्ट्रा पोलेट कर लेना, आज के रेट पे 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का विटनेस होगा। 100 करोड़। आपका कि क्या बकवास कर रहा है, मेरा तो 1 करोड़ है। मैं कह रहा हूं 50 साल में विटनेस, मतलब जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। आपके पापा मम्मी की प्रॉपर्टी जो कभी बिकेगी या वो बेचेंगे या कभी इनहेरिटेंस मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी, आपके सिबलिंग्स की प्रॉपर्टी, सास ससुर की प्रॉपर्टी जो खरीद फोक्त होती है। इट्स लाइक ट्रेडिंग। It is like trading. You can have 10 lakh rupees in your Demat account and in 1 year you can do trading for 10 करोड़ also. आप समझ गए ना मेरी बात कि ट्रेडिंग क्या होती है। अब शेयर मार्केट में तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आज लिया कल बेचा, 10 लाख में आप 10 करोड़ के आराम से कर सकते हो, आपको पता है। ऑफकोर्स रियल एस्टेट में उतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तो कर सकते हो। 50 साल के अंदर आपके जो 5 निकटतम रिश्तेदार हैं वो 7-8-10 प्रॉपर्टियां तो खरीदेंगे बेचेंगे। आपका खुद के बच्चे, खुद के पेरेंट्स, खुद के इन लॉज, आप खुद, आपका जीजा जी, साला जी, ये सारे जो भी रिश्तेदार आपको पता है। तो यानी अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत डिमांड में रहेंगे, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं, आपका कई चीज़ों में डायरेक्ट फ़ायदा भी होगा। आपके पिताजी की प्रॉपर्टी ढंग से रीस्ट्रक्चर हो, ढंग से लगे कहीं, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप ही को मिलना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आगे सुनो। फ्लैट में क्या है, बड़े शहरों में आप फ्लैट ही खरीद सकते हैं और ख़रीदने चाहिए। माइमन कंस्ट्रक्शन आ गई है। नॉर्मल फ्लैट पुराने वाले कहते 40 साल थे, 40 साल ही चलते थे, पर 22, 23, 24 साल में फटे हाल होने शुरू हो जाते थे और उन प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीदता था। एक फैक्ट है, जिसके कारण लोगों का प्लॉट की तरफ रुझान हुआ और अपने घर की तरफ रुझान हुआ। अपना बनाया हुआ घर आराम से 75-80 साल चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसका एफएआर बार बार चेंज होता है, कभी स्टिल्ट आ जाती है, कभी डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं, तो उसको भी तोड़ के बनाना पड़ता है कई बार। तो वो बिल्डर आ जाते हैं, स्टिल्ट +4 बनते हैं। तो अभी वो चीज़ परिपक्व होती जा रही है और तो आदमी को लगता है अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, पर अब वो अपने हिसाब वाला कॉन्सेप्ट चला गया है। क्योंकि बड़े शहरों में हर आदमी पूरा जूस निकालता है। अगर गन्ना 4 बार अलाउड है, गवर्नमेंट ने बोला है नहीं जूस के लिए, तो 4 बार ही डालेगा। अब दिल्ली में आप 500 गज में ग्राउंड फ्लोर बना हुआ नहीं देखेंगे, इतना ग्रॉस वेस्टेज कोई नहीं करेगा। इवन गुड़गांव में नहीं करेगा। सब जब भी कोई बिल्डर या कोई चीज़ बिकती है, जो बुजुर्ग लोग बेच के जाते हैं या इनहेरिटेंस मिलती है, वो सब 1.5-2 मंजिल बना हुआ टूटता है। उसमें एक बेसमेंट बनती है, एक स्ट्रीट बनती है और 4 फ्लोर बनते हैं, ये स्टैंडर्ड। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो आप ये नहीं बोल सकते घर कोठी, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ अब जो प्लॉट के ट्रांजैक्शंस पर से होते हैं उसमें ब्लैक इकोनॉमी का बड़ा पार्ट होता है, जिसके कारण हर आदमी नहीं खरीद सकता। स्पेशली जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं जिनकी नौकरी है, 10-20% डाउन पेमेंट का है, बाकी लोन मिलता है, वो ले ही नहीं सकते। तो ये वही ले सकता है जो अपनी कहीं प्रॉपर्टी बेच रहा है या जिसका जनरेशन ऑफ द कलर इज़ डिफरेंट। ये आप लोग को सब पता है, इस पर बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। प्लॉट खरीदना अच्छा है बुरा है के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि क्या आप खरीद सकते हो।
सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आप खरीद सकते हो, क्या वो वाइट में है। अगर प्योर वाइट में भी है तो 70% ही लोन मिलता है, घर पे 80% मिलता है, फ्लैट पे 85% भी मिल सकता है, लेकिन प्लॉट पे 70 मिलता है। तो अगर कोई चीज़, प्लॉट अगर मान लो 2 करोड़ का है तो 70% ही मिलेगा। अगर 2 करोड़ ही पूरी रजिस्ट्री हो रही है और 2 करोड़ का ही ट्रांजैक्शन है और उसकी वैल्यूएशन भी 2 करोड़ की है, तो आपको 1 करोड़ 40 लाख ही मिलेगा। 60 लाख आपको फिर भी कहीं से लाना पड़ेगा, जो अपने में डिफिकल्ट है। लेकिन भाइयों बहनों, रजिस्ट्रियां तो होती हैं एक करोड़ पे, आपको पता है, जगह भी पता है, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो 1 करोड़ पे रजिस्ट्री होगी तो भाई साहब 70 लाख ही लोन मिलेगा। 1 करोड़ 30 कहाँ से लाओगे? और लाओगे तो ले लो लाओगे तो ले लो। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे, जो जिनको बुकिश नॉलेज है, जमीन से जुड़े हुए नेता जैसे वाली नॉलेज नहीं है कि जो लोकसभा का एमपी इलेक्शन लेके आता है, वो नॉमिनेटेड वाले जो आते हैं ना ऊपर वाले हाउस के, उस तरह से बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल तरह से दिखते हैं, बड़े साउंडिंग अच्छे लगते हैं, बहुत चीज़ों का सहारा लेके समझाते हैं। मैं किसी चीज़ का सहारा लेके नहीं बता रहा, पर जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो प्लॉट छोटे शहरों में लेना चाहिए, क्योंकि छोटे शहरों में फ्लैट है ही नहीं। ऊपर से प्लॉट्स की जब तक चॉइस है और आप खरीद सकते हो तो प्लॉट लेना चाहिए। और बड़े बिल्डर्स भी प्लॉटेड वाली चीज़ें ही ला रहे हैं, जो आपके टायर 3, टायर 4, टायर 5 शहर हैं उसमें ला रहे हैं। आपके मुंबई में कहाँ से प्लॉट लोगे? वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी, वो 360 करके है जहाँ पे अपने विराट जी, अनुष्का जी का है, या आपके शाहिद कपूर उनकी बीवी ने खरीदा है, या कोई और खरीदे हैं। अब शाहरुख खान जी हैं मन्नत में रहते हैं, अमिताभ बच्चन, अब शाहरुख खान अमिताभ बच्चन बनना पड़ता है मुंबई में बंगलो अफोर्ड करने के लिए। उसके नीचे तो सब ये सारे जितने बाकी नाम बता रहा हूँ फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट भी आपको पता है 60-60, 70, 80-80 करोड़ के हैं। समंदर महल करके 1973 में एक है, 1 लाख रुपए का फ्लैट था वहाँ, अब वहाँ पे 1.25 लाख रुपए फुट रेट है, फ्लैट का ही रेट है। तो फ्लैट बुरा कैसे हो गया? क्या एप्रिसिएशन है? क्योंकि फ्लैट ही है ना, और कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो अगर कोई ब्लैंकेट बोले इंडिया का कि फ्लैट अच्छे हैं बुरे हैं, तो बुद्धू बात है। फ्लैट बड़े शहरों में अच्छे हैं, फ्लैट अच्छे बिल्डर के अच्छे हैं, फ्लैट माइवन कंस्ट्रक्शन वाले अच्छे हैं, फ्लैट जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं और फ्लैट ही अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छे हैं। बिल्डर फ्लोर भी आ रहे हैं, 4-4 मंजिल वाले भी आ रहे हैं, जो अच्छे बिल्डर्स बना रहे हैं, वो स्टोरी भी आ रही है, बड़े शहरों में प्ले आउट हो रही है। बाकी छोटे शहरों में भैया, जैसे रोहतक है, एक प्रिय शहर हमारा, ठीक है, ओरिजिनल, वहाँ पे कोठियाँ देखो क्या गाड़ रखी हैं लोगों ने, ऐसे बोलते हैं कोठी गाड़ दी, मारी कोठी, बाहर लिखा है शिरान, सांगवान, ठीक है, दैया, सेक्टर 3, 4, 2 जो भी है उनके, ठीक है। और वहाँ ऐसे करके, और वो पूरी कोठी में ऐसा नहीं है कि उनने 4 मंजिल 3 मंजिल स्टिल्ट बना रखा है, ना ना, पूरा गाड़ी अंदर पार्क होगी। गाड़ी में दिल धड़कता है छोटे शहरों के लोगों का, क्योंकि ज़मीन के रेट कम थे। गाड़ी वॉज अ बिग थिंग टू हैव, तो गाड़ी अंदर खड़ी है, साइड में पोर्च बनी हुई है, और वो छोटे छोटे मतलब ऐसे जगह छोड़ रखी है। ग्रॉस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है अगर बड़े शहर वाला जाके देखेगा तो। लेकिन वो देखने में ऐसे लगती है, वो ऐसे करके भी बना रखे हैं। मैं उन सब भाइयों को बोलता हूँ, मेरे जो नियर डियर हैं, जो ऐसे इंडिया में बनाते हैं, मैं यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, ये तुम ये कॉपी कर रहे हो विदेशों से, उनने इसलिए बनाए पड़ते हैं ताकि वो बर्फ़ गिर जाए। हम यहाँ इसको प्रॉपर बालकनी बनाकर धूप सेक सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, गमले रख सकते हैं, कृपा करके ऐसे बनाया करें। लेकिन वो एक अपना है कि हमने बनाया, बाबूजी की कोठी है, वो कोठी ने टूटना है, बिकना है अल्टीमेटली। हमें नौकरियां कहाँ हैं वो देखना है, नौकरियां बड़े शहरों में हैं, तो बड़े शहरों में खरीदना है। हमें रियल एस्टेट को हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट भी नहीं देखना, हमें एज ए नेसेसिटी भी देखना है कि भाई आज मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं है, कल बड़े होंगे, उनको जाना है और ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर हरियाणा वाले जिसे सुन रहे हैं, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टेट कैपिटल और द नियरेस्ट कमर्शियल सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ आई से महाराष्ट्र, देन मुंबई, पुणे, एंड देन बीच में आप वो कल्याण, पनवेल और न्यू मुंबई और वाशी और वो सारा एरिया पकड़ लो जहाँ पे नौकरियाँ हैं। तो आप जहाँ खरीद सकते हो खरीद लो। थोड़ा नागपुर ले लो। अगर आप केरला की बात करते हो तो भाई वहाँ स्टेट कैपिटल है त्रिवेंद्रम, एक उनकी कोची है। बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, अगर आप साउथ इंडियन हो। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, जैसे आप लोगों को ये देखना है, एमपी की तरह सोचना है। एक एमपी जो होता है तो किसी भी ज़िले का हो, उसका अपने गाँव में कुछ घर होगा जहाँ का उसने वोट लेनी है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ होगा जहाँ का वो एमपी है, फिर उसका स्टेट कैपिटल में भी कुछ जुगाड़ होगा और दिल्ली में भी जुगाड़ है। तो उसका 4 जगह जुगाड़ होता है,
ठीक है। आप लोगों को डिपेंडिंग ऑन आपका सिस्टम, मैं एडवाइस ये करना चाहता हूँ, यू शुड ऑल्सो हैव 2 to 3. डोंट पुट ऑल एग्स इन योर होम टाउन ओनली जस्ट बिकॉज यू लव इट इज़ ईजी टू सी एंड मैनेज. गो टू द नियरेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक सेंटर अराउंड योर प्लेस. 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में मिल जाएगा आपको जो बड़ा इकोनॉमिक सेंटर होगा. जैसे यूपी के अंदर भी अगर आप 7-8 ज़िले देखें, जैसे अगर दिल्ली से चलना शुरू कर दें तो गाज़ियाबाद एक अपने में सेंटर है, फिर मेरठ अपने में सेंटर बन जाता है, कानपुर अपने में सेंटर है, आगरा अपने में सेंटर है, लखनऊ तो सेंटर है ही है. तो इस तरह इवन आप अगर बिहार में भी जाएंगे तो जैसे पटना एक हार्टलैंड है, आपका होना चाहिए. आप सुपौल जिले के अंदर बैठे हुए हैं, मोतिहारी के अंदर बैठे हुए हैं, दरभंगा में बैठे हैं, उससे काम नहीं चलेगा. आपको अपना पटना तक तो जाना ही पड़ेगा कुछ छुटकू मुटकू लेने के लिए. और जिनका दम होता है नॉर्थ इंडियन वगैरह हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी एक फुटिंग रखनी पड़ेगी. बहुत लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो सीनियर जब बनते हैं जीवन में, उनकी दिल्ली पोस्टिंग तय है. तो अपना टाइम पे अगर आपने कुछ ले लिया है तो आप अपने घर वर में रह के एडजस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन कौन किसके नाम में, पिताजी माताजी अपने नाम, इसके नाम, एचआरए इनकम टैक्स, वो सब लीगल वे में आप उसको कर सकते हो, अपने को भोग सकते हो. और कुछ नहीं तो बच्चे तो पढ़ने आएंगे. क्यों मुखर्जी नगर में एक कमरे के अंदर बच्चा पीजी में अपनी ऐसी तैसी कराए? फ्यूचर यही है ना. ये 7 शहर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली, ये जो टॉप मेट्रो हो गए, उसके बाद आप पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और 1-2 और ऐड कर लो. ठीक है, 10 शहर बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत यहाँ ज़्यादा है. अब आते हैं इसके आगे, अब चलते हैं कि भाई फ्लैट ही जब ले सकते हो तो ले लो. अब माइवन कंस्ट्रक्शन आ गई है, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी गुड़गांव में वो भी माइवन से बन रही है, सीमेंट से बन रही है. लाइफ 70-80-90-100 साल की तरफ जा रही है. फ्लैट में ओनरशिप का ये होता है कि जो सोसाइटी है उसमें आपका एक हिस्सा होता है, वो आरडब्ल्यू को लैंड ट्रांसफ़र करना होता है. बड़े बिल्डर्स कई केस में नहीं करते, बट इसका मतलब नहीं कि आपका राइट नहीं है. राइट ऑफ डेवलपमेंट वो अपने पास रख लेते हैं, आपका शेयर होल्डिंग उतनी रहती है. कभी भी रीडेवलपमेंट में 100-150 साल बाद भी गई तो वो, अब देखो, अब हमें अगर आप एक नामी नाम से लेते हो, अब वो कंपनी रहेगी नहीं रहेगी ये नहीं पता. तो इतनी 100 साल की, अब इस पे ना बहुत ज़्यादा लीगैलिटी से प्लानिंग आप कर नहीं सकते. अगर मान लो मेरी कंपनी में बिल्डर हूँ, ठीक है, और मैं ही नहीं रहा 100 साल में, तो मैं क्या क्लेम करूँगा? कौन आके क्या क्लेम कर रहा है? वो आरडब्ल्यू ने ले ली, सब ने ले ली, मेरी है. आपका तो फिजिकल हिस्सा है ही ना, फ्लैट है. मोटा मोटी ये है कि भी 5 एकड़ की लैंड पे अगर सोसाइटी है और 500 फ्लैट हैं उसके अंदर, तो 1/500 का 5 एकड़ का हिस्सा है आपका उसके अंदर. कल को रीडेवलपमेंट में जाएगी तो उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से आपको रीएडजस्ट होगी और दोनों पार्टियों में मुलाकात होगी. आपने पुरानी हिंदी पिक्चरें देखी होंगी जिसमें बिल्डर माफिया आके तोड़ना चाहता है और वो 4 हीरो की कोई फ्रेंड है या कोई किसी की माँ है और वो कहते हैं हम तो नहीं तोड़ने देंगे और हमारे साथ ही मेरी यादें बसी हैं इस फ्लैट में, और फिर वो हैरेस करता है. इस तरह की स्टोरियाँ आपने देखी होंगी पुरानी मूवीज़ में. मुंबई में प्ले आउट होती है. एक्चुअली रीडेवलपमेंट ना मुंबई ने देखा है. अभी डीडीए के और दिल्ली के जब ये टूटने लगेंगे, रीडेवलपमेंट में जाएंगे, और ये द्वारका की सोसाइटियाँ भी कुछ 5-10 साल में रीडेवलपमेंट में जाएंगी, तो तब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है. पर उसमें रेशो रहता है. कोई बिल्डर आके अपनी ऑफर करता है, जी 5 साल में बनाऊंगा, 5 साल आपको रेंट दूंगा, आपको 2 फ्लैट मिलेंगे, 1.5 मिलेंगे, या 20 लाख रुपए आप मेरे को दे दो, 2 फ्लैट ले लो, या आपको मैं ये दे देता हूँ 30 लाख रुपए, आप मेरे को 1 फ्लैट दे दो और पैसे ले लो. ऐसे ऐसे करके मांडवाली चलती है, मांडवाली चलती है. पर इसमें ऐसा कहीं नहीं है हाय हाय मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा घर टूट गया तो मेरा तो घर ही था. ऐसे नहीं है, ये चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है. हर स्टेट के अंदर, कर्नाटक के रूल्स अलग हैं, तमिलनाडु के रूल्स अलग हैं, सबके रूल्स अलग हैं. कहीं आरडब्ल्यू अपने नाम पे करती है, कहीं बिल्डर के नाम पे रहता है, कहीं राइट्स रहती हैं, वो सोसाइटी है. हर स्टेट के अलग अलग हैं, ब्लैंकेट एक नहीं है. 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ बहुत रायता फैला हुआ है लैंड को लेके. एक है गोवा, क्योंकि उसमें पोर्चुगीज लॉ भी लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए लोग नहीं फंसते जाते, क्योंकि वहाँ लैंड की ओनरशिप जिससे ले लोगे, रजिस्ट्री कराओगे, पोर्चुगल को बैठा हुआ आगे वो क्लेम कर लेगा. तो कई जगह कुछ है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे कई स्टेट्स के अंदर ऐसा है, ठीक है. पर जनरली जैसे दिल्ली है, सारी दिल्ली पावर ऑफ अटॉर्नी पे घूम रही है, आपको पता है, ठीक है. पता नहीं किसको क्या मिला था, क्यों मिला था. तो मैं इसलिए भी बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स को अगर इस तरह की कचड़ा पचड़ा प्रॉपर्टी है ना जहाँ ओनरशिप के इशूज़ हैं, अपने जीते जी उसको बेच देनी चाहिए. इनहेरिटेंस में अगली जनरेशन को कोर्ट में जाने का आप ये मत देके जाओ. ये बहुत रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स को मैं बहुत बढ़िया तरह से वेबिनार्स में सिखाता हूँ. आप ये इन्फो ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा. आगे बढ़ते हैं, वो कमर्शियल की बात करते हैं. कमर्शियल में क्या है, लोगों को बहुत आकर्षित करती है. अभी मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ,
पैन इंडिया एप्लीकेबल है। अगर आपको मानना है मान लेना, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। कमर्शियल रियल एस्टेट को आज के दिन में शेयर मार्केट का फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ लिंक करता हूं। क्या फ्यूचर और ऑप्शन खेले जाते हैं? यस, खेले जाते हैं शेयर मार्केट में। क्या लोग पैसा कमाते हैं उसमें? यस, कमाते हैं। पर ज़्यादातर लोग पैसा उन चक्करों में खोते हैं। ये कॉल ले ली, पुट ले लिया, ब्रोकरेज हाउसेस बताएंगे, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बताएंगे, 1-आधा% पैसा भी कमा लेगा। लेकिन भाई मुसद्दी लाल ऑफिस वाला कृपा करके दूर रह सकते हैं, बिकॉज लैंडस्केप चेंज कर रहा है। क्योंकि कमर्शियल की बहुत बड़े शहरों में ओवर सप्लाई आ रही है और कंज्यूमर बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है। पहले महिलाओं को विंडो शॉपिंग करने में मज़ा आता था, बाहर जाना एक आउटिंग होता था। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, जब से कोविड आया है, जब से नेटफ्लिक्स आया है, जब से ये आया है, लोगों को अब टाइम पास करने के अलग हो गए। पहले लड़का लड़की लवेरिया करते थे जाके, कि ये कॉफ़ी पीने के चक्कर में, पिज़्ज़ा खाने की जगह पे वहाँ जाके लवेरिया होता था। आपको पता है ना, मिलना, डेटिंग, ये आजकल लिविंग इन रह रहे हैं, रहते ही साथ में। माँ बाप को भी पता है अब वो जाके क्या वहाँ जाके मिलना है, वहीं जाके। अब ये यार दोस्तों का रहता था, बहुत कल्चर था, पब वब, ये अब कॉन्शियस होगी ये पैसे की, इतनी तनख्वाहें हैं ही नहीं उतने लोगों की, तो अब वो आके अपना घर पे ये कर लेते हैं। ये हो रहा है, बड़े अवेयर होते जा रहे हैं, जाते हैं बड़े सेलेक्टिवली जाते हैं। अच्छा ये मॉल खुली, ये कमर्शियल खुला, अच्छा खुला, यहाँ गए, फिर बगल में खुल गया, फिर बगल में खुल गया। वो एक 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो फुटफॉल अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो एक लिमिटेड है। वो अगर वहाँ पे लाख फुटफॉल्स हैं तो वो लाख फुटफॉल 10 लाख नहीं हो रहे, वो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख उसी स्पीड पे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे आप कमर्शियल खड़े खड़े करते जा रहे हो, खड़े खड़े करते जा रहे हो, तो वहाँ पे ये नहीं कारगर हो रहे। एंड लोगों का वो चेंज हो रहा। महिला वर्किंग है, घर में फ्राइडे को आती है, आराम से अपना खोलती है, ये जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं अपने उसमें डालती है, रेट वेट देखती है, उसको पता है कि उस टाइम पे सेल लगेगी, ये लगेगी, आराम से शॉपिंग करती है। अपना एक बच्चे का शर्ट मंगा सकती है, एक टॉय मंगा सकती है, कुछ भी मंगा सकते हो, कार्ट में रख सकते हो, घर पे ले सकते हो। अब आप बताओ कि छोटा शॉपिंग करने के लिए कौन वहाँ जा रहा है? और ऐसे मैंने स्मार्ट लड़के लड़कियां देखे हैं, बातचीत के अंदर जाते हैं, जूते पहनते हैं, जूते का वो कोड देखते हैं और जाके उसको वहाँ ख़रीद लेते हैं, ये ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, वहाँ 5-10-15% सस्ता मिल जाता है। तो ये बड़े रो रहे हैं, नहीं चल रही दुकानें इतनी। पैन इंडिया स्टोरी चल रही है। अब वो लोकल किरियाने की पॉप एंड मॉम स्टोर, मुसद्दी लाल वाले, वो चल रहे हैं, लेकिन उसमें आप लेके क्या करोगे? 6% अगर आप बोल रहे हो कहीं मिलता है, तो भाई क्या कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है? ये भी देखना है आपको। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग, बिकॉज द ह्यूमन नीड टू स्लीप एट नाइट and use the bathroom for नहाना धोना in the morning and have some kitchen to make some चाय पानी एटलीस्ट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खा सकता कभी भी। ये आपका कोई भी कमर्शियल में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस में चीज़ आ रहे हैं। अभी मूवीज़ है, जैसे मैं आपको कमर्शियल पे 2-4 चीज़ें बता के आई विल जंप टू एग्रीकल्चर एंड वेयर हाउस। बहुत बेहतरीन वीडियो चल रहा है, प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना है इस वाले को, ठीक है। अब आप देखें मूवीज़ का एक पैटर्न आपने देखा, जैसे पठान मूवी है और हिट हुई है, ठीक है। उससे पहले आपकी टॉप गन, बीच में अवतार आई, फिर RRR। जो मूवीज़ लार्जर देन लाइफ आ रही हैं, जहाँ कुछ पटाखे फट रहे हैं, कूद रहा है, ये हो रहा है, बड़े स्टार हैं, वो लोग जाके देख रहे हैं। बाकी सभी नेटफ्लिक्स पे ही चल रही हैं। अभी ये मूवी थी एक्शन हीरो आयुष्मान खुराना की, थिएटर्स में पिट गई, लेकिन अगर आप उसको नेटफ्लिक्स पे देखो, मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, काफ़ी अच्छी मूवी है। बट इट इज़ सच ए मूवी दैट हॉल में जाके मैं भी नहीं देखूंगा। 300-400 रुपये की टिकट, 500-600। पठान ऑम्बियंस मॉल में 1800, 2000, 2400 की टिकट थी पठान की 25 जनवरी को। पॉपकॉर्न खाओ 500 रुपये, 600 रुपये के। अरे भैया, कंज्यूमर आज के दिन पैसे खर्चना चाह रहा है, पैसे फिक्स्ड हैं, पर वो अलोकेशन कर रहा है और उसके माइंड में बहुत चेंज हो रहा है। ये उसके चक्कर में कम, ये PVR कितने चलेंगे, मैं एग्जाम्पल के तार बता रहा हूँ, जितने सिनेप्लेक्सेस वगैरह हैं, ये एक चर्चा का विषय है। इनके प्लीज़ गो एंड सी, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं कुछ, इनके देखो कितने पैसे वो आ रहे हैं। एक मूवी आती बस उससे रोटी खाते हैं। साल में 4-5-6 ऐसी आएंगी हिंदी मूवीज़, अगर आप गिन के देख लें 2023 में गिन के 5 हिट होने वाली हैं। पिछले साल तो शायद वो एक भूल भुलैया थी और एक ये दृश्यम 2 थी, 2। और मैं सब ये मूवीज़ फॉलो इसलिए करता हूँ बिकॉज इससे मुझे रियल कंटेंट मिलता है, मैं सारी देखता नहीं हूँ।
बस आई जस्ट फॉलो कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज इससे लोग क्या सोच रहे हैं और कंट्री में क्या हो रहा है पता चलता है। इतनी पिक्चर रिलीज होने में 3-4, बाकी सब पिटकी, रोहित शेट्टी वाली पिटकी कौन सी सर्कस थी, बड़ी बड़ी पिक्चरें पिटी हैं पिछले साल, आपको पता है। इस साल भी गिन के आप देख लेना 4-5-6 हिट होंगी, तो वो 4-5-6 हिट ही उतनी ही फुटफॉल्स होंगे, एंड वो फुटफॉल्स कम हो रहे हैं। बैंकिंग जो बहुत अपने में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आप मुझे बताना आखिरी बार बैंक कब गए थे अगर आप यंगस्टर हैं। देखिए बुजुर्ग तो बहुत जा रहे हैं बैंक में, जाते हैं साल महीने में 2 बार अपनी पासबुक अपडेट कराएंगे, एफडी की फोटो कराएंगे, कभी करेंगे, मजा आता है उन्हें जाने में, ठीक है। पर एक बार ये जनरेशन निपट गई 2-4-5-7 साल में, जब भी जो इतने वो हैं निपट गई, इन द सेंस फिजिकल हेल्थ ही नहीं रही जाने की, टाइम पास के लिए जाना था। वो जो पिताजी हैं वो क्या बोल के जाए माता जी को कि मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ, कुछ तो बैंक का बहाना करके जाएंगे ना, वहाँ खा पी के चाट पकौड़े कुछ भी करके आएंगे बाहर। तो ये बस इसी नहीं के सारे बैंक फिजिकल बैंक चल रहे हैं, अदर बैंक में तो सिर्फ सर्वर की जरूरत है। नियो बैंकिंग आ जाएगी अभी आगे, जो न्यू बैंकिंग आप समझते हैं क्या होता है, ये सब ये यूपीआई, पेटीएम, शेटीएम, ये सब इनसे काम चलना है। आगे आगे कौन यंगस्टर बैंक जा रहा है, क्या करेगा? किसी का कोई कांड हो गया कि भैया, तो शायद कोई जा रहा है कि फंस गया, कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ हो गया, अदरवाइज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आपको पता है। और आगे आगे अगर बैंक पर से वैल्यूएशंस बढ़ेंगी, एचडीएफसी बैंक जो है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, शेयर मार्केट में है, आईडीएफसी बैंक है, ये सब की जो मार्केट कैप अगर मान लो एक्स है, तो ये 2x 3x होगा, लेकिन फिजिकल स्पेस नहीं होगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर एसबीआई को आप चेक करो, एसबीआई बैंक इज होल्डिंग मोर रियल एस्टेट देन व्हाट इट इज वर्थ। अगर वो बैंक बंद होकर रियल एस्टेट बेच दे तो शायद 4 गुना पैसे आ जाएं, ये भी एक फैक्ट है। एंड ये चीज़ें धीरे 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 गवर्नमेंट के दिमाग में भी रहेंगी। एंड जैसे एयर इंडिया का प्रोग्राम हुआ सेट, वैसे एसबीआई का मैं नहीं कह रहा होगा, लेकिन वो रियल एसेट्स का होना ही होना है, तो उसमें कमर्शियल पे वो होगा। जैसे आप पहले एटीएम इतने चलते थे, अगर आप मुझे बताओ, अगर इंडियन इकोनॉमी, सपोज करो इंडियन जीडीपी वाज अभी 3 ट्रिलियन है, तो जब लेट्स से इट वाज 1 ट्रिलियन जब भी था 10-12-15 साल पहले, तो क्या एटीएम अपने 3 गुना हो गए हैं? और अब 3 से 10 ट्रिलियन बनेगा, 5 ट्रिलियन जाएगा, फिर 10 बनेगा, तो क्या एटीएम उतने ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? एटीएम्स बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एटीएम भी कोई नहीं जा रहा, एटीएम भी नहीं जा रहे, बिकॉज ये जो भी डिमोनेटाइजेशन का एक्टिविटी हुई और उसके बाद जब कोविड आया, ये पिछले 5 साल में इंडिया का डिजिटाइजेशन बहुत बड़ा है। एंड यूपीआई तो आपको पता है, इट हैज़ बीन सच ए ग्रेट हिट, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू, अभी इतने तरीके आ जाएंगे पैसे ट्रांसफ़र करने के, क्यूआर कोड, ये सारी जनता लेके बैठी है, सब्जी वाले से लेके ये करके। एंड इसको मैं बार बार पकड़ रहा हूँ बिकॉज ये कमर्शियल से लिंक्ड है, ये रियल एस्टेट से ही लिंक्ड है। चाय वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला कहता है मैं कैश इकट्ठा करूंगा, फिर मैं इतना घर लेके कहाँ जाऊंगा, फिर मेरे को करंट अकाउंट में बैंक में जमा करना है, बैंक बंद हो जाता है, मेरी दुकान तो 8 बजे तक चलती है, तो ये टी कर देते हैं। सो 5 गूगल पे, दिस पे, दैट पे, फोन पे, ये फोटो वो फोटो, 2 अकाउंट, 1 अकाउंट, 3 अकाउंट, फटफट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो बहुत ये स्पेस ऐसा है टॉप एनालिस्ट पे, और एनी कमर्शियल विच इज़ वर्थ इट स्पेस प्लेस ना, अच्छा कमर्शियल बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है, पर बिल्डर बेचता ही नहीं। जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ का गुड़गांव के अंदर जो कमर्शियल का पोर्टफोलियो, एग्जांपल के बता रहा हूँ, लिस्टेड प्लेयर है, इंडिया का टॉप प्लेयर है, तो उसी से सीख लो। वो कहाँ कमर्शियल बेच रहा है, जो भी उसके काम का कमर्शियल है सारा रेंट और लीज पे जाता है। अमेजॉन ने ले लिया, गूगल ने ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया। कोई भी जब बिल्डर को पता है मेरा कमर्शियल अच्छा है, वो बेचेगा क्यों भाई? वो 9%, 10%, 15%, 20% हो जाती है, जो उनके ओरिजिनल रेट पे जो निकली थी चीज़, या 20-30 साल अगर आप उसकी रेंटल यील्ड कैलकुलेट करो, तो आज के दिन तो 25%, 30% रेंटल यील्ड आ रखी है। इतनी ज़्यादा रेंटल यील्ड है मार्केट में। तो कमर्शियल विल नॉट बी सोल्ड बाय बिल्डर, अगर वो काम की है तो। कमर्शियल इज वन स्पेस विच यू कैन, अब एससीओ प्लॉट्स और ये करके भी बिक रहे, बिकॉज वाई पीपल आर मैड आफ्टर कमर्शियल, इसकी ये वाला पैसा एडजस्ट हो जाता है। लास्ट ठिकाने लगाने वाला जैसे कंसेप्ट होता है ना हिंदी मूवीज में, कि भाई बस तू दे मुझे कहीं कुछ दे, और हाँ भाई साहब हो गया, और वो 6 महीने के चेक दे देगा, फिर 6 महीने के बाद वो आएंगे नहीं। बड़े बड़े स्कैम्स हैं इसमें। कमर्शियल इज वन समथिंग पैन इंडिया, आप भावे कहीं मर्जी। अच्छा छोटे शहरों में क्या ना, बहुत छोटे शहरों में एक मॉल आएगी, वो बहुत हिट होगी, बहुत अच्छा करेगी, फिर एक और आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी, अब वो पहली वाली की स्टोरी सुन के 5 मॉल और आ जाएंगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। कमर्शियल को एंजॉय करो, खाना पीना खाओ, मजे करो, खरीदो मत। क्योंकि कई लोग कहते हैं, कई लोग अब इसमें कहेंगे मुझे अपना बिजनेस करना है तो मैं अपनी दुकान खुद खरीद लूँ किसी भी चीज़ का।
बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने कहा नहीं खरीदनी है, बी एसेट लाइट, बिकॉज आपने यहाँ दुकान खरीद ली, आपने बिजनेस यहाँ चलाया, 6 महीने बाद पता चला कि जो भी आप काम धंधा यहाँ कर रहे हो यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा चलना है। अब ये दुकान आपने खरीद ली, अब यहाँ पे भी दुकान खरीदोगे, अब आप यहाँ शिफ्ट कर गए, यहाँ अच्छा चलने लग गया, इस दुकान का क्या, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जब भी धंधा आपको करना है तो दुकान खरीदने की जरूरत ही नहीं ना आपको, पहले धंधा एस्टेब्लिश कर लो और रेंट देते रहो। जो बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं कनॉट प्लेस के अंदर 100 साल से, वो भी रेंट ही दे रहे हैं ठीक है, किसी ने नहीं खरीदी वहां पे, कोई फायदा नहीं खरीदने का। अगर आपको धंधा करना है, काम करना है तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज धंधा कब चेंज हो जाए ये नहीं पता। आज चल रहा था, उसमें कंप्यूटर की दुकान थी, कंप्यूटर की दुकान वहीं चलती थी, फर्नीचर मार्केट वहीं चलता था, सब आपको पता है, फिर नहीं चला तो अब कहाँ चेंज करते फिरोगे। तो बी एसेट लाइट सो दैट यू कैन ऑलवेज शिफ्ट। कोई अपना रेस्टोरेंट का है, कोई खाने का करना चाहता है, कोई डॉक्टरी का करना चाह रहा है, आपने अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो, डॉक्टर साहब बनना चाहते हो, अपना दांत का खोलना चाहते हो, किसी का आपने यहाँ खोल लिया और खरीद लिया, कुर्सी आपकी यहाँ लग गई। अब आपको रियलाइज हो रहा है यार यहाँ फुटफॉल किसी कारण से यहाँ नहीं हो रहा, अब पता चला यहाँ पे कि बगल वाले में अच्छा होता है, या आपने एक किराए पे ले रखा है, किराए वाला अच्छा चल रहा है, तो खरीद क्यों ले? खरीदो मत, कुछ भी मत खरीदो। जो लेके बैठा है ना कमर्शियल, वो बस उसको बैठे। अब बोलेंगे नहीं जिसने 2002 में लिया था, 3 में लिया था, अरे वो तो मौज में है। 2002 2003 में जिसने रेजिग्नेशन लिया था वो भी मौज में है मेरे भाई, वो भी मौज में है। अभी आने वाले टाइम के लिए आपके बच्चे को मैं ऐसा देखता हूं, बेटा है बेटी है, कॉलेज में जा रहे हैं, 12th में है, 3 4 5 साल में उनको घर चाहिएगा, शादी होगी, और पिताजी कमर्शियल खेल रहे हैं। कमर्शियल एक पिटा हुआ किसी मॉल में क्या आपके बच्चे के किसी काम आ रहा है? बच्चा पीजी में रह रहा है। अब वो कहेंगे नहीं बच्चे के लिए कैसे खरीदे, बच्चा तो हम कहीं और रहेगा, हमें पता नहीं कहाँ रहेगा। अरे कहीं तो रहेगा, कहीं तो किराया देगा, तो आप बड़े शहर में ले लो, उसकी हेजिंग हो जाएगी। मैं इस पे बहुत डिटेल्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मेरा एक छुटकू चैनल भी है सैंगो रियल एस्टेट, तो उस पर यहाँ तो इंटेलेक्चुअल वाला बड़ा वीडियो बनेगा, पर उस पर रियल टाइम चीज़ें बनती हैं। अगर 3 4 शहर पे आई एम बुलिश राइट नाउ, गुड़गांव, पुणे, अहमदाबाद, ठीक है, एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 2 3 मंथ्स, ठीक है। सो आप वो वाला प्लीज़, उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और ये रियल एस्टेट इन्फो वाला ये कर लो। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड वेयर हाउस, एंड देन विल फिनिश नेक्स्ट 5 6 7 मिनट्स में, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड को भी लोग बहुत बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है ले लो, बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर लैंड है। मैं आपको बोल रहा हूं नेवर बाय एन एग्रीकल्चर लैंड, मोस्ट ऑफ यू हु आर मिडिल क्लास नॉर्मल पीपल। एग्रीकल्चर लैंड हैज टू बी बॉट बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल देन डोंट बाय। मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्रीकल्चर लैंड आप कहीं भी लोगे तो गांव की खेत की जमीन बोलते हैं, है ना। क्या आप वहां के रहने वाले हो? क्या आपकी कास्ट एंड कम्युनिटी वो है? सपोज आई बिलोंग टू द जाट कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम रोहतक, ठीक है, माई विलेज इज देयर, तो आई एम कंफर्टेबल बाइंग देयर, माई सरनेम इज देयर, लोकल ऑफिशियल्स, द गांव वाला, दे डोंट थिंक दैट आई एम एन आउटसाइडर। मेरी जबान तो देखने में तो इतना लगता नहीं, गोलू मोलू सा लाला जी ज़्यादा लगता हूँ लेकिन फिर भी मतलब आई पीपल नो दैट आई बिलोंग टू दैट एरिया एंड आई कैन बाय देयर, ठीक है। बट ऐसे मुंह उठा के मध्य प्रदेश में नहीं खरीद सकता मैं कि वहाँ सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है। एक फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कायदा कानून नहीं है या उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, प्रैक्टिकलिटी बात है। अब मैं इतनी कंसल्टेशन करता हूँ, मुझे पता है कि भाई एक जगह 5 करोड़ का फ्लैट है और एक जगह मान लो 10 लाख रुपए किला मिल रहा है और मैं 50 किले खरीद सकता हूँ, तो क्या ये एक फ्लैट अच्छी चीज़ है या 50 किले अच्छी चीज़ है? नॉर्मल आदमी तो बोलेगा 50 किले भाई साहब, नो, ये फ्लैट अच्छी चीज़ है, ये ज़्यादा रेंट देगा, ये 5 का 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी होगा। कैमिलियाज देख लो, मैंगलोरियस देख लो गुड़गांव में। तो रियल एस्टेट को जो मैं शुरू में मैंने छोड़ा था, जो मेरे को असली ज्ञान में टूवर्ड्स एंड देता हूँ, वेबिनार्स भी और वीडियो भी, तो जिनने इतनी मेहनत और श्रद्धा दिखाई है। रियल एस्टेट का मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़मीन की अपने में कोई कीमत नहीं है, ये ज़मीन है, यहाँ सीवरेज कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, बिजली है, बगल में पोर्ट है, यहाँ अस्पताल है या स्कूल है, सारी तरह के लोग हैं, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं, भीड़ भड़ाका हो जा रहा है, तब वैल्यू बढ़ रही है। आपको अगर जीवन में यहाँ पैसे नहीं कमाने तो आपको मत रहो यहाँ पे, सिंपल सी बात है। 5 करोड़ के फ्लैट में, 10 करोड़ के फ्लैट में, लेट्स गुड़गांव का एग्जांपल दो, कुछ जो रहते हैं तो उसकी कीमत वहाँ रहने की है। फ्लैट में हीरे मोती नहीं लगे, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारी, जान पहचान एंड लेना देना करके अपनी वो वैल्यू बढ़ाना। रिच बॉयज़ क्लब, वो मैं ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आधा 1 घंटा लगता है समझाने में, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। रियल एस्टेट इन्फो में आओगे तो ये मेरे आने वाले
टाइम में वीकेंड्स पे मेरे वेबिनार्स रहेंगे, मैं आपको इसमें पूरी रियल एस्टेट एजुकेशन दूंगा। एक वीडियो बना के छोड़ के नहीं चला जाऊंगा, आज मूड हुआ कुछ किसी ने जवाब दे दिया ऐसे दे दिया, बिकॉज आई से रियल एस्टेट का मास्टर हूँ मैं, और रियल एस्टेट का आपको मास्टर बनना है, बिकॉज इससे ऊपर खर्चा ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन विटनेस करोगे आप अगले 40-50 साल में। जो भी इंसान मुझे 35 साल से कम का सुन रहा है, अगला 40 साल यानी 35 वाला 75 और 25 वाला 65, अगले 40-50 साल में यू विल बी विटनेस 200 करोड़ रुपीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तो यू शुड नो, अगर इफ यू नो द इनसाइड आउट, तो ये डिफरेंस बनेगा आपकी मेगा वेल्थ क्रिएशन में या कहीं फंस जाने में। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर लैंड ऐसे मुंह उठा के मत लो, एग्रीकल्चर के अंदर कोई पैसा नहीं है। अगर आप छोटा एग्रीकल्चर करते हो, 5 किले ले लिए, 2 किले मैं वहाँ कर लूँगा, बहुत लोग हैं मैं अपना फार्म हाउस बना लूँगा, बड़ा सेक्सी सा सुनने लगता है। जब वहाँ जाके रहना पड़ता है ना, ना वाईफाई आता ना इंटरनेट आता, और वो नहीं वो ट्यूबवेल में मैं नहाऊंगा, सुनने में मज़ा आता है, सुनने में अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने गांव में ये सब खोल रखे हैं, 5 दिन 10 दिन जाओ, पैसे दो, मजे लो और आ जाओ, उसके लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे। ठीक है, ये फैंटेसीज हैं। जब हम मिडिल एज के अंदर मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और थोड़ा पैसा कूद रहा होता है हमारा, और हमारी लाइफ मिजरेबल चल रही होती है, तो हमें लगता है बुढ़ापे में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुढ़ापे में आपके टाइम ही टाइम होगा और टाइम कटेगा नहीं। और आप ऐसी जगह चले गए ना तो आपसे जिया नहीं जाएगा, उम्र भर आप शहर में रहे। अभी मैं मजाक है, किसी से बात हो रही थी, इस तरह बात हो रही थी, तो आई वॉज private to this conversation, it was not my opinion। तो 25 साल 30 साल वाला ये स्टोरी सुना रहा था, फार्म हाउस पापा ऐसे करेंगे। कहता बेटा 50-70 साल लाग गए हमने गांव तक शहर में आने, इतनी जल्दी हो रही है। इट विल अगेन टेक 75-100 मोर ईयर्स फॉर अस टू रियली वॉन्ट टू गो बैक टू द विलेजेस। अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है, मैं ये बता रहा हूँ, और ये खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, व्हेन इट कम्स टू गांव एंड गरीब एंड किसान एंड ऑल दैट, तो हम बड़ी सेक्सी तरह से बात करना चाहते हैं, वो साडा पिंड हैगा एंड दिस एंड बड़ा उसको, और भैया छूट गया ना, एंड बहुत वो जो वहाँ है ना वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। ये एक फैक्ट है। पॉलिटिकली राइट नहीं रहेगा इसलिए कोई बोलेगा नहीं, पर मेरे को तो यहाँ सरपंच का इलेक्शन में नहीं लड़ना, एमपी का तो छोड़ो। तो मैं साफ बात बता रहा हूँ, विलेजेस आर नो प्लेस टू लिव राइट नाउ इन इंडिया। मे बी गॉड विलिंग 10-20-40-50 ईयर्स में शायद हो जाए। उनसे पूछ लो जो वहाँ है, और जो कहते हैं ना बहुत बढ़िया है, तो भैया 15 दिन जाके काट के दिखा दो वहाँ पे। नहीं कटते, यू आर यूज टू सर्टन काइंड ऑफ लाइफ। ऐसे बटन दबाते पानी आ जाए, शहरों में इतने मसले हैं, गाँव के अंदर नहीं, खुली हवा है, वातावरण खुला है, नहीं है, खुला नहीं है, रह के देख लो। क्योंकि मेरा विलेज है, मैं रहता भी हूँ, जाता देखता समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं वो वाला नहीं हूँ जो पैदा ही फ्लैट के अंदर हुआ है, ठीक है, और फ्लैट में ही रहते हैं। कई लोगों के ना बड़ी फैंटेसीज सी हैं इस तरह की, ठीक है, वो फैंटेसी भाई नहीं रह जाता वहाँ पे, नहीं मजा आता, नहीं चीज़ें मिलती। अपनी लिस्ट देख लो, क्या क्या चीज़ जो ग्रांटेड आप ले लेते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक है, वो तो अच्छा, घर घर खेलो जाके, वो खाई भी अच्छा लगता है। वो बच्चे नहीं घर घर खेलते, ओ वाओ ये दिस इज माय हेली, व्हाट इज हेली, ओ इट इज सो कूल, दिस इज द हेली, दिस इज बगड़, दिस इज दैट। जाके वो भैया थोड़े दिन अच्छा लगता है, वहाँ वाले भी छोड़ के आने को तैयार है, आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ज़मीन से जुड़े नेता की तरह बात करो। एग्रीकल्चर लैंड में इतनी ज़्यादा गेहूँ हो जाएंगे, भाई साहब इस बार तो फसल हुई नहीं अच्छी, इस बार ये हो गया, इस बार वो हो गया, इस बार ये हो गया। आपने जाके फार्मिंग करनी है क्या? उन्हें मनोज कुमार की तरह मेरे देश की धरती बोले सोना उगले हीरे, वो इतना आसान नहीं है, करके देख लो। वो ऐसे वो होती है ना, कुछ भी काटने की चीज़ और ऐसे काटना होता है, वो धार निकालनी होती है, सारे काम करके देख लो, खुद टशना अपना आप ख़त्म में आ जाएगा। लामड़ी क्या बोलते हैं उसको, लामड़ी करके देख लो, वो खेत में पानी छोड़ के देख लो। लॉट ऑफ लेबर विच वॉज फ्रॉम बिहार एंड विच वॉज कमिंग इन द एग्रीकल्चर वाला थिंग हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम यूपी बिहार बिकॉज ऑफ दिस मनरेगा, कोविड एंड योगी जी हैं। अब वो पॉलिटिकल मैं नहीं बनाना चाहता, बट वहाँ के जैसे यूपी का स्टेट है, वहीं कुछ इतना कुछ हो रहा है, वहीं हाईवे बन रहे, तो वहाँ का जो लोकल लेबर कहता है मजदूरी करनी है मुझे, अपने गांव में ही रह लेता हूँ, मेरे गांव के आगे रोड बन रही है, यहीं काम कर लेता हूँ, मैं वहाँ जाके क्यों खेत में काम करूँगा किसी के, वहाँ वो वैसे चिल्लाएगा। तो ये यहाँ पे लेबर महंगी हो रही है, तो क्या ऐसा थोड़ा है कि वो जो आपकी जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हो जा रहा है।
अगर लेबर आपको मिल रही थी 300 रुपये पे, अब वो मिल रही है 500 पे, 700 पे, तो ऐसा थोड़ा है कि वो किले से इतने मन गेहूँ निकलते थे, अब ज़्यादा निकलते क्योंकि लेबर पैसे ज़्यादा ले रही, वो तो प्रोडक्शन उतनी है और उसका एमएसपी भी उतना सही है, ठीक है। तो इतना एग्रीकल्चर लैंड लेने में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, सेक्सी ज़रूर लगता है, आई हैव 40 एकर्स, तो किसको लेनी चाहिए भाई? दबंग बंदों को लेनी चाहिए, जो ज़मीन से जुड़े, जो गांव समझते हैं, खेत खलियान समझते हैं, जिनको पता है कि क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, या फिर आपको पता है कि भाई वहाँ पे कहीं रोड बनने वाली है, कहीं पेट्रोल निकलने वाला है, कहीं कुछ और होने वाला है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा काम है, तो यस वो ले सकते हैं। और ये 1-2 किले लेके फिर कोई काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी चीज़ लेनी है तो लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं। लेकिन मोस्टली ऑडियंस जो आप मेरा हो या हम लोग नॉर्मल जो हैं, जैसे हैं, आपको पता है, हम लोगों के लिए नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेज अगेन लुक्स वेरी दिस थिंग, वेयर हाउस लो, अमेजोन ले लेगा, किराए पे ले लेगा। अरे चेंज लैंड यूज़ कराने में जान निकलती है, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के कहीं आपने कुछ ले लिया और वेयर हाउस आप कर लो। कहीं भी आग लग जाती, टिन का शेड लगा लिया, ये जी वेयर हाउस है। वो नकली वेयर हाउस है। वो कंपनी जो असली वाली आके लेती है ना, वो 50 चीज़ें देखती है, उसका क्या यूज़ है, रोड से कनेक्टिविटी किधर है, फायर ब्रिगेड आएगी नहीं आएगी, और नियरेस्ट ये पोर्ट, ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जहाँ पे भी हो सकते हैं वहाँ ऑलरेडी शैनों ने ले रखे हैं। एक प्रोडक्ट आ रहा था जो मैं डिस्कशन में था किसी के, इट वाज लाइक अगेन रीट्स कह लो या कुछ कह लो, फिजिकल एक एक्वायर किया जाएगा, 20 लाख स्क्वायर फीट सपोज स्टोरेज स्पेस होगी, और उस पर हम वो खोल देंगे, ठीक है, कि भाई 1 लाख लोग ले सकते हैं, तो एक आदमी 20 स्क्वायर फीट की 1 यूनिट ले सकता है। 1 यूनिट को हम बोलेंगे 20 स्क्वायर फीट, और उसका दाम है इतना, तो आप खरीद लो और उस पर इतना रेंट मिलेगा। ऐसे तरह के कंसेप्ट अगर हैं तो शायद आप ले सकते हो। खुद एक वेयर हाउस बनाना, चलाना, ये करना, वो करना, उसके लिए फिर बड़े लिंक्स चाहिए आपको, सारे तंत्र में चाहिए, मंत्र में चाहिए, तब जाके वो चलेगा। झज्जर साइड में भी अगर मैं हरियाणा की बात करूं, झज्जर साइड, पोटौदी साइड, मानेसर साइड काफ़ी चल रहे हैं, लीगल हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हैं। और होता क्या है ना, फिर वो गांव वाले जो होते हैं ना, जहां भी इलीगल टाइप, वो गांव वाले खुद ही खोल लेते हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर खरखौदा में सोनी मारुति का प्लांट आ रहा है, तो वो वहाँ की जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा लोकल वाली को, तो लोकल ही लेंगे, आपको बाहर से नहीं लेने देंगे, इज द मैसेज। अगर अयोध्या में राम जी मंदिर आए एंड उस पर रियल एस्टेट पे फर्क पड़ा, एंड वो जो स्मार्ट थे सोचे कि अभी हो जाएगा, वहाँ कुछ होगा, कुछ लोग जो चले गए, ले गए इनिशियल, एक बार वो चीज़ डिस्कवर हो जाती है, लोकल आदमी नहीं घुसने देता वहाँ पे, कि भाई तू कौन, तू आके अच्छा तू ये करेगा। द सेम स्टोरी प्लेज आउट इन सिटीज एंड यू सी द लोकल पॉलिटिक्स प्लेइंग अराउंड इट। मुंबई इज ए क्लासिक एग्जाम्पल। मुंबई इटसेल्फ वाज नॉट अ ग्रेट प्लेस इफ यू सी 150 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ भी नहीं था। वो फिशरमैन थे वहाँ, ऐसे रहते थे, ब्रिटिशर्स आए, उनने कुछ कुछ स्टोरी करी, 1857 का बनने लगा, 1905 1910 तक कुछ शक्ल उसकी ठीक हुई, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ पिछले 100 साल में बाहर के लोगों ने मुंबई मुंबई बनाया है। पर लोग लोकल मराठी मानस, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अगेंस्ट एनीबडी और पॉलिटिकल और समथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज बाय 2 एग्जांपल्स जस्ट टू टेल रियल एस्टेट एजुकेशन। द लोकल पीपल, जब वो चीज़ चल पड़ती है लगता है अरे ये तो हमारी थी, ये कहाँ से आगे मजे करने वाले। द सेम थिंग इज प्लेइंग आउट इन गुड़गांव। द लोकल हरियाणा वाले विल वेक अप लेट। आई बीइंग फ्रॉम हरियाणा, आई बीइंग फ्रॉम गुड़गांव, आई एम टेलिंग माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड दोस्त फ्रॉम हरियाणा की, भाइयों तुम्हारे ये हो रहा है, फिर आके तुम खड़े हो गए कि ये तो हमारा है। कोई किसी का नहीं है हिंदुस्तान में, कोई कहीं कुछ ले सकता है, सारा देश हमारा है, जम्मू कश्मीर से लेके ये तक कहीं मर्जी कोई कुछ ले सकते हो आप, ठीक है। तो फिर मत कहना, पहले फिर रोहतक में कोठी गाड़ रहे थे सेक्टर किसी में, और वो 3 मंजिली 4 मंजिली कर रहे थे, अब फिर बाद में सो के जागोगे और गुड़गांव में हमारा नहीं हुआ, बाहर वालों को कर दी तुमने, ये लोग आ गए भाई हमारा करो, हमारी ये करो वो करो, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वेयर हाउसेज इज स्ट्रिक्ट नो, ये फैंसी स्टफ है। एक लाला लैंड वाला आखिरी प्रोडक्ट मैंने बताया नहीं, पहाड़ों के अंदर प्रॉपर्टी लेना भाई मत ले लेना गलती से। इतने पैसे खिंड रहे हैं ना, तो अपने उसको एफडी और म्यूचुअल फंड में डालो, या कोई अच्छा स्टॉक खरीद लो, और उसकी डिविडेंड यील्ड से कहीं 5 स्टार होटल में जाके रह लो। बिकॉज आपने नैनीताल में, आपने मसूरी में, आपने देहरादून में, आपने शिमला में, कहीं ऊपर और कहीं आपने कोई चीज़ खरीद भी ली पैसे देके कि अब मैं यहाँ जाऊँगा। हमें ना ओनरशिप का बड़ा है, छूट सब यहीं जाना है यहाँ पे एट द एंड ऑफ इट, चाहे कितना अपने नाम कराते रहो, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, वो आपके भोग लेते हो आप। तो उसी शहर में बार बार कैसे जाओगे,
उसको मेंटेन कौन करेगा? फिर एक वो छोटू लड़का रखोगे, फिर लड़का आपने रखा, आप तो वहाँ साल में 1-2 बार जा रहे हो, फिर वो घंटे के हिसाब से किसी और को चढ़ा रहा है, कभी इस कपल को कभी उस कपल को, पीछे कांड हो रहे हैं आपके, और कोई बड़ा कांड हो गया तो मालिक आप हो। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं ये ऐसा नहीं मेरी कल्पना है, ये लोगों के साथ हो चुका है। मैं तो कंसल्टेशन करता हूँ। खरीद लिया गढ़ मुक्तेश्वर में, कहीं भी कुछ मिल रहे थे, बिक रहे थे प्लॉट, कहीं कुछ ले लिया कि हम यहां रहेंगे, अच्छा लगता है। अरे भैया, तुम कभी सिक्किम जाओ, कभी तुम असम वाली पहाड़ी में जाओ, कभी तुम नीचे साउथ वाली में ऊटी में जाओ, कुर्ग में जाओ, कोडाई कैनाल में जाओ, कभी तुम मसूरी जाओ, कभी तुम शिमला जाओ, खरीदने की क्या जरूरत है? उस पैसे को किसी जगह रख कर उससे 10% रिटर्न अगर कमा लो, उस 10% रिटर्न से हर साल 15-20 दिन की घूमी घूमी हो जाएगी, और वैरायटी आपको अलग मिल रही है। एक ही जगह कौन बार बार जा सकता है, मुझे बताओ? कैन यू गो टू मसूरी एवरी ईयर? अगर आपको पहाड़ी जाने हैं तो आप कहोगे यार पिछले साल तो गया था, इस साल नैनीताल चले जाता हूँ, कोई कहेगा इस बार शिमला चले जाता हूँ, कोई कहेगा इस बार यार मैं थोड़ा सा कर्नाटक में भी हिल्स हैं कहीं, यार कौन सी जगह है, गूगल करके, जो घूमने वाले लोग हैं। तो पहाड़ी हमारे देश में हर जगह। फिर पहाड़ी से छिक जाओगे तो राजस्थान घूम लो, रेगिस्तान सर्दियों में। एक खरीदने की क्या जरूरत है, ये बताओ? जब मार्केट में दूध मिलता है तो भैंस तो नहीं पाल रहे ना लोग, ठीक है? तो अपना वो लो, बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि वो बहुत मुश्किल है वो सब करना उसमें, ठीक है? सो डोंट बाय दिस एसेट। तो मैंने सारे कवर करे, मैं समराइज कर रहा हूं। कमर्शियल, बी वॉरी ऑफ इट। इफ अगर फंसे हुए, निकल के देखो, इज अ चैलेंज, निकल के देखो। अगला बंदा कोई नहीं खरीद रहा, अवेयरनेस हो रही है। गुड़गांव वाली के लिए तो मैंने अब बनाने थोड़े बंद कर दिए थे इस चैनल पे, पर इतनी अवेयरनेस फैला दी, गुड़गांव में तो सी फॉर कमर्शियल कोई नहीं बोलता। बड़े बड़े और यूट्यूबर्स से सब धराशायी हो गए, जो ये सब कमर्शियल आगे की दुकान, इसकी दुकान, उसकी दुकान करके करते थे, सब चले गए, यूट्यूब ही छोड़ के चले गए। क्योंकि वो कितनी बार काट के हंडी चढ़ाओगे? और मैं कंसिस्टेंट रहा हूं। जो मेरा पुराना व्यूअर है, जो 2 साल से 2.5 साल से देख रहा है, उनको पता है मैं जो भी बता रहा हूं, एंड जब ये कुछ चेंज होगा मैं बताऊंगा। अभी नहीं हो रहा है, और तर्कसंगत बता रहा हूं। आप ये देख लो सिनेमास का क्या हाल हो रहा है। खाने के लिए तो लोग बहुत जाते थे, अब खाना भी लेजी हो गए हैं यार, जोमेटो स्विगी से मंगा लेते हैं, कहते क्या जाना। तो वो, और खाना कोई फाइन डाइनिंग वाला खाना खाना है, 6-7 हज़ार का एक्सपीरियंस लेना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड परिवार, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, तो चलो बाहर जाना है। ये नॉर्मल वाला जो जाना है, इसमें मन ही नहीं करता। जाके तो जाएगा 50 रुपये 100 रुपये में कार की वो पार्किंग की फीस, फिर वहाँ पार्क करना, फिर जाना, फिर वो थोड़ा सा खाना, फिर आना, घर पे मंगा लेते हैं। तो ये खाने वाले भी क्लाउड किचन बनने लग गई हैं। ये चीज़ मैंने उस टाइम पे, जैसे आई फॉरगॉट, ये खाने वाले का सिस्टम भी खत्म हो रहा है, मूवी वाले का भी सिस्टम खत्म हो रहा है, बैंक का सिस्टम भी खत्म हो रहा है, ये चीज़ें खरीदने का, जूते चप्पल खरीदने, जीन्स खरीदने का सिस्टम खत्म हो रहा है। नए नए सिस्टम्स भी आ रहे हैं कि अब वो नए सिस्टम आ रहे हैं कि जो कपड़े का भी पहनते हैं, वो कपड़ा आएगा एक जगह चेंजिंग की जगह देंगे, अगर गड़बड़ है वहाँ एक्सचेंज करा लो। ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। आपको फिर वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जाओगे, कुछ कुछ मॉल्स अच्छी करेंगी, जैसे गुड़गांव में एक ऑम्बियंस मॉल है, पूरी एयर कंडीशनड है। हु वांट्स टू गो टू एससीओस? ये एससीओस इतने खोले हुए हैं गुड़गांव में, सारे फ्लॉप है, मैं आज बता रहा हूँ, विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड नॉलेज। कौन धूप में जाना पसंद करता है? इंडिया का मौसम देख लो, कभी भी देखोगे बहुत ज़्यादा ठंड है, या बारिश हो रही है, या उमस है, ह्यूमिडिटी है, या बहुत गर्मी है। ऐसा ला सुहाना मौसम तो साल में 15 दिन होता है, 365 में 350 दिन तो आप कहीं कंट्रोल्ड एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहते हैं। अब ये दिल्ली का सरोजनी नगर टाइप एक्सपीरियंस नहीं चाहिए गुड़गांव में लोगों को, कि ये एससीओ प्लॉट है, बाहर खुला हुआ है, बाहर बाहर घूमे जा रहे हैं, बारिश में भी एक्सपोज्ड हैं, धूप से भी एक्सपोज्ड हैं, सर्दी से भी एक्सपोज्ड है, गर्मी से भी एक्सपोज्ड है। हाँ, दुकान के अंदर घुसेंगे तो एसी मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं है लोगों का। लोग कहते हैं यार एक ही में जाएंगे, ओमियस मॉल टाइप में जाएंगे, वहीं बच्चों का खेलना हो जाएगा, आइस स्केटिंग हो जाएगी, मूवी हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है, खाना हो सकता है, कार पार्किंग। कौन बार बार जाए? एक मॉल में एक ही काम होता है, फिर दूसरा काम करना है, बच्चे का क्या काम करो। तो इस तरह की कुछ जो हिट मॉल्स हैं वही हिट रहेंगे, एंड दे आर इनफ टू केटर फॉर दैट पॉपुलेशन। इस तरह की 4-5, एक ये यहाँ की, अब दिल्ली वाले इतने आते हैं ओमियस मॉल, तो गिन के कमर्शियल चलेगा 5%, और इन 5% ही फ्यूचर ऑप्शन चलता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है? तो बस इसी 5% का करके 95% बेचा जाएगा। प्रोबेबिलिटी यहां पैसा कमाने की नहीं है फॉर द मुसद्दीलाल। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस 5%? एंड दिस 5% इटसेल्फ कैन बी वेरिंग। तो पहले 100 थी, ये 5 चल रही थी, अब इस 5 में से सिर्फ ये 2 ही चल रही हैं, ये जो 3 थी अब ये वाली 3 होगी।
अब ये वाली 3 चली 2 4 5 6 साल, अब ये 3 2 आ गई, तो ये भी चेंज होता जा रहा है। तो कमर्शियल को एंजॉय करो, खाओ पियो घूमो फिरो, एंजॉय करो, फोटो खिंचाओ, खाना पीना खाओ, खरीदो मत, इज द मैसेज। अपना काम धंधा करना है तो अगेन ऑल्सो डोंट खरीद। तो वीडियो कैसा लगा आप ये बताएंगे। 5-6 चीज़ें थी। बड़े शहरों में फ्लैट ही खरीदने का ऑप्शन है, अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद लो, सोचो मत। 1 BHK आता है 1 ले लो, 2 आता है 2 ले लो, टाइट छोटा 3 BHK आता है 3 ले लो। ये और अच्छा आएगा, मेरे को ज़मीन दे दो, प्लॉट। लोगों को पता नहीं प्लॉट के रेट कहाँ चले गए। प्लॉट इज समथिंग विच आई फील बड़े शहरों में नोबडी कैन अफोर्ड। And even if you have the money, you may not have the color of the combination right, the color combination. You may be earning a lot of money, you can take loan, but the loan will be only given for a property जिसकी registration उतनी कीमत पे होगी, which you can afford if you get loan, but you will not get loan because registration उस पे नहीं हो रही, क्यों registration हो रही किसी और पे, and you don't have this पोटली बाबा की, तो पोटली बाबा की है नहीं। तो ये सब को प्रॉब्लम है। अब इसमें आके बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कई लोग 15 मिनट के वीडियो में कि ये अच्छा है ये बुरा है, और अपनी 50 फोटो दिखा देते हैं और नीचे लोग मान जाते हैं, बिकॉज उनको उनका एक्सपीरियंस वो है। उनको अगर आप फ्लैट में बच गए तो फ्लैट आपके लिए गंदा है, अगर आप कमर्शियल में अच्छे हो गए तो आपके लिए तो कमर्शियल बहुत अच्छा है। आप फंस गए। वी हैव टू गो टुडे व्हाट इज द सीन। रेरा आ चुका है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। नामचीन बिल्डर्स आ रहे हैं, जो पहले प्रॉपर्टी डीलर से बिल्डर बने थे और करप्शन का माहौल था कंट्री में, आपको पता है वो एक पीरियड था 8-10 साल का, बहुत साल पहले, उसमें रायता फैला है और उसमें अथॉरिटीज़ भी ठीक नहीं थी, रूल्स भी ठीक नहीं थे, लूप होल्स भी बहुत थे। अब वो टाइम नहीं, अब 2023 है। अब आप देखो द काइंड ऑफ बिल्डर्स आर देयर ऑल लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। उनका आप डेट कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, कैश फ्लो कितना है, सब उनके सब चीज़ जाके देख सकते हो आप। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव टू चेंज विद द टाइम्स। व्हाट वाज पास्ट हैज़ गॉट नथिंग टू डू। येस यू कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है, बट यू हैव टू गो टू गुड ब्रांड्स, बाय गुड स्टफ। एंड अभी जो रियल एस्टेट का साइकिल है, जो तवा है वो गर्म हो रहा है, बहुत अच्छे तरह से गर्म हो रहा है रियल एस्टेट का, और गर्म होने में टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ट्रेंड हर शहर में अब 40 से 50% टच कर रहा है। मैं ट्रेंड की कैलकुलेशन करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, जो बड़े बड़े लोग अपनी रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो आई गिव डेटा शेटा ऑल्सो। आई एम ए वेरी कॉन्फिडेंट गाय, ज़मीन से जुड़ा हुआ। कोई ये जो आर्टिकल्स ये बच्चे लिख देते हैं ना, जर्नल आर्टिकल्स, कि ये अच्छा करेगा या खराब करेगा, मैक्रो इज इम्पॉर्टेंट, माइक्रो इज इम्पॉर्टेंट, लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू आर बाइंग इज इम्पॉर्टेंट, लेआउट इज इम्पॉर्टेंट, एमिनिटी इज इम्पॉर्टेंट, डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट, इन्वेंट्री ओवरहैंग इज इम्पॉर्टेंट। ऑल दीज टर्म्स आई टीच इन माई रियल एस्टेट एजुकेशन। आई टीच विद एग्जाम्पल, आई टीच विद शहर, आई टेल द लॉजिक, एंड बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। जाते जाते फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट, ये नीचे रियल एस्टेट इन्फो वाला है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उस पर आए। कुछ वेबिनार्स छोटे मोटे खर्चे वाले होंगे, पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे। रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ जानने को मिलेंगी। किन शहरों के बारे में मैं बुलिश हूँ, मैं अभी आप लोग को समरी करके बता देता हूँ। आपको उसमें से कौन कौन से शहरों के बारे में जानकारी करनी है, आप पूरे इंडिया के हिसाब से बात करता हूँ। टॉप 3 शहर जहाँ मैं बुलिश हूँ वो है गुड़गांव, पुणे, अहमदाबाद। बहुत बढ़िया स्टोरी प्ले आउट कर रही है, जैसे स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं, ये 3 एक लीग में डालेंगे हम। दिल्ली पर से में कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं रहा है बाहर से, दिल्ली वाले आपस में बेचते हैं, तो दिल्ली एनसीआर करके बड़ा लूजली पैक कर देते हैं। एनसीआर में तो भाई गाजियाबाद भी आ गया, फरीदाबाद भी आ गया, ग्रेटर नोएडा भी आ गया, नोएडा भी आ गया, नोएडा एक्सटेंशन भी आ गया, और इनने पता नहीं और भी मेरठ वेरठ तक भी पहुंचे हुए हैं। अगर एनसीआर में आप जाके चेक करो, रीजन हो गया ना, वो टेरिटरी नहीं है। तो वो उसको इस तरह मत देखो, माइक्रो मार्केट को पकड़ो, माइक्रो मार्केट करके पकड़ो। उसके बाद आपका अगर बिहार में हो तो पटना में कुछ कर सकते हो, लखनऊ में कुछ कर सकते हो, आप जयपुर में कुछ कर सकते हो, भोपाल। स्टेट कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू स्टेट कैपिटल्स विल डू वेल, स्टेट कैपिटल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, एंड दे विल डू वेल इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देयर यू आर। अदरवाइज जो टॉप 10 हैं उनमें आप अगर रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप मराठी हैं, महाराष्ट्र के हैं, मुंबई नहीं तो पुणे नहीं तो कुछ उस बेल्ट के, विदर्भ रीजन के हैं तो नागपुर इज़ अ गुड प्लेस। साउथ इंडियन है आप तो त्रिवेंद्रम, कोची। अगर आप कर्नाटक के अंदर हैं तो बैंगलोर इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। बैंगलोर को मैं 4-5वें नंबर पे लेके आता हूँ, हैदराबाद को 4-5वें पे, मतलब दोनों में से हैदराबाद एंड वो दे आर डूइंग वेल, ठीक है। फिर उसके बाद
कोलकाता विल ऑल्सो डू वेल, ठीक है, वहाँ स्पेकुलेशन नहीं होती, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन हमेशा राजधानी दिल्ली से पहले वही था, ठीक है। चेन्नई इज़ अगेन गुड डेस्टिनेशन, विशाखापट्टनम अगेन गुड स्टोरी प्लेइंग आउट, ठीक है। उसको बीच में उनका पॉलिटिक्स का एक बार वो हुआ कि गवर्नमेंट ये थी, बट लॉन्ग टर्म उसका क्लियर है, ठीक है। गुजरात में अगेन आई सेड अहमदाबाद के साथ साथ आई विल से सूरत, आई विल से वडोदरा, ठीक है, वडोदरा, दीज आर गुड। राजस्थान में जयपुर इज़ गुड, इवन कोटा इज़ ऑल्सो गुड। पंजाब पर से में आई विल टेल माई प्रिय मित्रस पंजाब में, अगेन आई विल नॉट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, पंजाब इज़ अ ग्रेट स्टेट, इट यूज्ड टू बी नंबर 1 स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऑफ लेट टाइम्स जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान के अच्छे नहीं चल रहे होते। इकोनॉमिकली अगर आप देखें ना, तो वहाँ रियल एस्टेट इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर कमिंग टू पंजाब, नो इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग टू पंजाब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। सेंटर में गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट आउटसाइड रही हैं, मतलब वो रही हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं होती है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, ऑफकोर्स आपकी अगर प्रॉपर्टी मोहाली में, यू विल रबिश मी एंड से कि बकवास मत कर, यहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि वो बुरा लगता है, मुझे भी एहसास है। पर जो रूरल पंजाब है, जो आप लुधियाने देख लो, आप रोपड़ देख लो, आप अपना बठिंडा देख लो, फरीदकोट, फरीदपुर, ये वो, वहाँ आ नहीं रहा कोई, छोड़ छोड़ के कनाडा ज़रूर जा रहे हैं बहुत लोग। एग्रीकल्चर लैंड के दाम हो सकते हैं ऊपर नीचे कुछ हो रहे हो, लेकिन रेजिडेंशियल पर से जो है इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन अपना वहाँ कुछ एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता। उसके बनस्पत यूपी अगर आप देखें, जो समिट वगैरह हुई है यूपी में, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू विद दिस थिंग, लोगों को बहुत नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे वाला है, प्लीज़ अपने आप को बर्बाद मत करें यूपी वालों, मैं बता रहा हूँ। बाहर का तो कोई नहीं डाल रहा है इन जगह में, ये जगह में यूपी वाले जा रहे हैं। आप यूपी वाले ना कृपया करके अयोध्या, वृंदावन, जितने भी रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट हैं, यहाँ पैसा अच्छा मिलेगा रियल एस्टेट में। वाराणसी, प्रोडक्ट अलग अलग तरह के बन सकते हैं, आप यहाँ पे धर्मशाला बना सकते हैं, आप यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बना सकते हैं, पीजी बना सकते हैं, छोटे मोटे होटल, खाना पाना, भोजनालय बहुत बहुत है, लेकिन दे विल डू वेल इन कमिंग टाइम्स, बिकॉज गवर्नमेंट इस चीज़ को करेगी, प्रमोट बहुत करेगी, आपको पता है। एंड वो चीज़ सेफ है लेना, कि फिजिकल यहाँ पे फुटफॉल्स बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, घटेंगे नहीं। अपना काशी विश्वनाथ, अपना वाराणसी हो गया, वाराणसी, अयोध्या, इवन आगरा, ठीक है, अपना वृंदावन, मथुरा ऑल्सो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि नए साल के टाइम पे जगह नहीं थी मथुरा जैसी जगह में पैर रखने को, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है। मैं बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, बहुत लोगों से बहुत तरह की बात करता हूँ, सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं है, पर आदमी किसी और चीज़, अध्यात्म की भी बात कर रहा है, तो रियल एस्टेट पता तो कर सकता है कि हो क्या रहा है वहाँ पे, बातचीत तो सभी कर सकते हैं ना, कि भी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो कानपुर, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, जो भी, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं करना, नाम मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेल्ट है, कुछ ना कुछ हो रहा है, बट इसमें क्या, आप यूपी वाले एंड यू शुड हैव इंटरेस्ट एंड नॉलेज एंड यू शुड बिलोंग टू दैट एरिया। बाहर वाला नहीं आएगा, पर यूपी वाले तो खुद ही 25-30 करोड़ हैं भाई, अपने में यूपी एक मतलब 8वां से 7वां पॉपुलस कंट्री है। तो यूपी में दैट फार्मूला विल श्योरली वर्क, जो मैंने डिबंक किया था पहले, कि यार ज़मीन तो 2% है और पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन का हिसाब देखें तो यूपी की पॉपुलेशन 20% है। यूपी का एरिया यस भी बहुत ज़्यादा है, पर 20% नहीं है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यूपी की। तो यूपी में कुछ कुछ जो मैंने बेल्ट्स बताई, प्लीज़ आप यहाँ पे जाके वो करें। और जनरली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका नियरेस्ट अर्बन सेंटर है वो भी अच्छा करेगा, तो जो आपके तहसील हैं वो बड़े बड़े छोटे टाउन बन जाएंगे, तहसील एक छोटा टाउन बन जाएगा, छोटा टाउन मिड साइज टाउन बन जाएगा, मिड साइज टाउन आगे जाते जाते ये अर्बनाइजेशन होना ही होना है। अपना जैसे अर्बनाइजेशन मान लो 27-28-30% पे, तो अगर अर्बनाइजेशन 1-2% भी साल का बढ़ता है, तो इंडिया के गांवों से अगर हर साल शहरों में 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और वहाँ बड़े शहरों में तो जो पैदा हो रहे हैं वो पैदा हो ही रहे हैं, तो दिस इज़ टेकिंग प्लेस। और अर्बनाइजेशन में क्या है ना, एक लड़का भी घर से निकलता है ना नौकरी की तलाश में, उसको 1 यूनिट चाहिए। गांव में तो 10 लोग रह रहे थे घर के अंदर इकट्ठे, एक ही घर बहुत था, लेकिन अगर सिर्फ एक बच्चा गया, तो अर्बनाइजेशन तो उस फैमिली में 10 थे, दादा दादी, 2-3 चाचा चाची, माँ बाप, वो जैसे गांव में रहते हैं, एक बच्चा जाने से 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट आ गई, आप ये देखो। और अगर उस फैमिली के 3 बच्चे 3 अलग शहरों में चले गए, एक गुड़गांव आ गया, एक नोएडा चला गया, एक कहीं नीचे साउथ में चला गया, अहमदाबाद पुणे चला गया, तो वहाँ उसको 3 घर चाहिए उसी एक फैमिली को। तो
अब आगे आने वाले टाइम्स में अगर आप देख रहे हैं लिविंग इन कल्चर, शादी ना करना, डाइवोर्स होना, तो ये कपल भी तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अब अगर 27 साल का एक लड़का शादी नहीं कर रहा है, 30 साल का लड़की शादी नहीं कर रही, तो और बड़े शहर में रह रही है, अपने गांव में या छोटे शहर में नहीं रह रही, तो वो कहीं तो रह रही है, अलग यूनिट में रह रही है, ये लड़का अलग में रह रहा है। अगर ये शादी कर लें तो शायद यूनिट कम चाहिए, पर अगले नहीं करते। माई बॉडी माई माइंड आवर लाइफ, मत करो भाई, रियल एस्टेट ही बढ़ाओगे तुम। और जो ये साथ रहते थे, अब ये कट्टी होगी इनकी, डाइवोर्स हो गया, तो अब डाइवोर्स होने के बाद तो साथ नहीं रहोगे। अब डाइवोर्स में किसी को आदत होगी रहने की 2 BHK में, 3 BHK में, एक बच्चा हो गया, तो भैया आपको फिर 2 यूनिट चाहिए ना। डाइवोर्स होके तो आज के दिन लड़की भी माँ बाप के साथ जाके नहीं रहती, और लड़का भी नहीं रहता, क्योंकि शहरी अलग हो। अब जस्ट बिकॉज आपका कोई गुड़गांव में रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं और डाइवोर्स हो गया, तो अब ये समस्तीपुर और ये आरा नहीं जाने वाली ना, ठीक है, ये अपना टोंक नहीं जाने वाली ना, ठीक है, ये यहीं रहेगी। डाइवोर्स हो गया, पर अभी सोसाइटी के फ्लैट में यहाँ रहते थे, अब इनको 2 फ्लैट चाहिए, भले छोटे चाहिए तो छोटे भी आ रहे हैं। केटरिंग फॉर दिस, आ जाओ, ये डाइवोर्सिस के लिए छोटे वाले, ये लिविंग इन के लिए, ये बैचलर के लिए, भाई साहब ये प्रोडक्ट रियल एस्टेट में आ रहे हैं, यूनिट्स आ रही हैं। तो रिक्वायरमेंट इस तरह बढ़ती चली जाएगी। पहले तो माँ बाप, एक चीज़ और, माँ बाप और बच्चों यंग कपल इकट्ठे रहता था, अब नहीं रह रहे। अब बहू को अलग चाहिए, क्योंकि बहू कहती है यार 2 BHK 3 BHK, तेरे माँ बाप एक में रहेंगे, एक में हम रहेंगे, फिर बच्चे हो गए, और फिर तेरी बहन आएगी तो, और मेरे माँ बाप तो आ ही नहीं सकते। कोई आदमी आज के दिन 25 30 35 साल का ये जवाब नहीं दे पाता अपनी पत्नी को कि यार, पत्नी कहती है यार साल में अगर 5 दिन मेरे माँ बाप नहीं आ सकते क्या? तेरे माँ बाप तो यहीं रहते हैं 365 दिन, क्या मैं अपने वालों से 5 दिन मेरे वाले नहीं आ सकते? वो कहते नहीं, तू जाके मिल ले। कहते कई बार उनको भी आना पड़ जाता है, इलाज, हारी, बीमारी, त्योहार, फंक्शन, मिलना मिलाना, 5 दिन आके लड़की के माँ बाप क्या लड़की को नहीं? अब वो उस घर में कैसे रहें? वहाँ तो सास ससुर रहते हैं, फिजिकल जगह ही नहीं है। टाइटिश 3 BHK, टाइटिश 2 BHK फिजिकल रहेंगे कहाँ? होटल में रहेंगे। तो वो कहती है अगर हमारा मान लो 2 BHK भी अलग, तो मेरे माता पिता आएंगे, तेरे तो यहीं रहते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तेरे वालों से तो हम रोज ही मिलते हैं, यार एक अलग यूनिट ले ले। तो ये ट्रेंड भी बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर। दिस इज अ ट्रेंड, दीज थिंग्स आर ड्राइविंग अप द रियल एस्टेट पैन इंडिया, एंड माइक्रो मार्केट्स में अलग अलग प्ले आउट कर रही हैं। पुणे के अंदर जनरल कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स ही कहते हैं हम साथ नहीं रहेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे खोपचे में रहो तुम, पर पुणे में एज ए कल्चर द पेरेंट्स देमसेल्व्स they say कि नहीं, you should have this thing. Even the same thing is true in Gujarat and Ahmedabad and all that. They want छोटी छोटी यूनिट्स पास में, 2 कमरे तेरे 2 मेरे गेस्ट आएंगे तो मेरे, तेरे आएंगे तेरे, आसपास मिल लेंगे। तूने लंच अच्छा बनाएगा मैं तेरे घर खा लूँगा, मेरा डिनर अच्छा बना है तू खा लेगा। मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरे को रोटी भेज देना, मम्मी की रोटी भेज देना, खिचड़ी भेज देना। तुम्हारा कुछ बच्चे की तबीयत कुछ है, ये है, हम दादा दादी आ जाएंगे। अच्छा बहू को नौकरी पे जाना है, कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल से आएगा 2:30 बजे, हमारे घर में आ जाएगा, लंच हम करा देंगे। ये प्रैक्टिकलिटी से कई कम्युनिटीज़ हैं जो मैं जानता हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, देखा हूँ और देखता हूँ और टच में, बहुत अच्छा कर रही हैं। यही चीज़ यहाँ शहरों में पिकअप करेगी, गुड़गांव में पिकअप करेगी, रोहतक में पिकअप, हर जगह पिकअप करेगी। कैसे पिकअप करेगी? हमें मेरे जैसा ही समझाएगा, बताएगा कि भैया ऐसे ही रहना चाहिए ना, साथ साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। साथ साथ मतलब दरवाजे अलग, 50 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी, सेम सोसाइटी, सेम टावर, फ्लोर सेम, ऊपर नीचे आसपास, क्या दिक्कत है? तो दिस इज हाउ रियल एस्टेट विल पैन आउट। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, पर आप बताओ अप्रिशिएट करा आपने वीडियो? कोई मैंने स्क्रिप्ट देख के पढ़ा हो, रुका हूँ, या मैंने कुछ सोचा हो? तो बिकॉज इतना कंटेंट लाने के लिए, इतना बोलने के लिए इतना होना चाहिए। जब आपके पास इतना होता है ना, तब इतना निकलता है, ये आपको पता है, ठीक है? तो कंटेंट बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, और बहुत सरलता से चीज़ें समझाने का उद्देश्य रहता है। इन्फो ग्रुप को ज्वाइन करें, जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा लोगों के साथ प्लीज़ इस वाले को शेयर करें, और जो बच्चे देख रहे हैं माता पिता के साथ शेयर करें। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्डर जनरेशन इज सिटिंग ऑन एसेट्स जो कुछ नहीं दे रहे, और हो सकता है लिटिगेशन में भी चले जाए, और उनसे अपने रहते रहते वो रायता सिमट नहीं रहा। पिताजी इज लीस्ट बॉदर्ड, मुझे नहीं पता। एंड कई बार बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं तो बच्चे आर ऑल्सो नॉट बॉदर्ड, फिर अचानक से उनके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे होते, फिर उन्हें याद आता है
पिताजी की प्रॉपर्टी। अपने टाइम पे तो याद नहीं आई क्योंकि अपनी अच्छी तनख्वाह आ रही थी, अब बच्चे की अच्छी तनख्वाह नहीं आ रही, अब लगता है यार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इस चीज़ पे भी प्रैक्टिकलिटी से मैं ज्ञान देता हूँ लोगों को। इट इज़ पार्ट ऑफ द पेड कंसल्टेशन, बट आई एम हेयर नॉट प्रमोटिंग माई पेड कंसल्टेशन, आई एम प्रमोटिंग टीचिंग वाला ग्रुप, whereas I am now not very happy charging so much of consultation and teaching one person. I say कि let me teach 100 or 200 people at a very nominal rate, and that my satisfaction level is and fulfillment levels are very high. So please spread this video around and please write in comments कि आप क्या खरीदने वाले हैं अब और क्या खरीदना चाहते हैं। एंड मैं अपने ऑडियंस के लिए एक यूट्यूब लाइव भी कर सकता हूँ, कब आप चाहते हैं आप बता दो। 26 फरवरी को तो नहीं हो पाएगा संडे, क्योंकि कुछ और प्लान है मेरा, लेकिन उससे अगला आप चाहते हैं मार्च के महीने में कभी, तो मैं इस पे महीने में 1 या 2 बार आई वांट टू प्लान ए यूट्यूब लाइव ऑल्सो, सो दैट लाइव क्वेश्चंस भी पूछे जाएं। शहरों का मुझे 40 से 50 शहरों का ऐसे बैक ऑफ द एनवेलप मेरे को पता है, एनवेलप वो क्या बोलते हैं, हैंड, सॉरी, ठीक है, वो पता है। तो आप मुझे जैसे देहरादून पूछेंगे तो मैं राजपुरा रोड बता दूंगा, क्लीमेंट टाउन बता दूंगा, गढ़ी कैंट बता दूंगा। आप मुझे जम्मू पूछेंगे तो बाघेबो वाला एरिया बता दूंगा। पठानकोट भी जाओगे तो अबरोल नगर लेवल पे ले जाऊंगा। अंबाला भी अगर आप पूछोगे तो डिफेंस कॉलोनी में क्या हो रहा है, महेश नगर में क्या हो रहा है, कहाँ खरीदनी क्या करनी है, बलदेव नगर में क्या, अंबाला कैंट में और अंबाला सिटी में क्या फ़र्क है बता दूंगा। पंचकुला में आप पूछोगे तो वहाँ बता दूंगा मैं आपको, सेक्टर 7 में हो रहा है, बिल्डर फ्लोर में हो रहा है, अभी नई गवर्नमेंट की रूलिंग आ गई है, स्टील प्लस वहाँ अलाउ नहीं कर रहे, उसका फॉलो आउट क्या है। कहीं का भी पूछोगे, जैसे स्टॉक मार्केट में जो ज्ञाता होता है ना, उसको 500-600 स्टॉक्स का पता होता है, बस उतने इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो मोटा मोटा आप मुझसे कहीं भी पूछ लोगे, आप मुझसे रांची पूछ लोगे, दीना कैंट पूछ लोगे, सब पूछ लोगे, दीपा कैंट सॉरी, ठीक है, तो वो पूछ लोगे तो सारी चीज़ मैं बता दूंगा। वहाँ पे खरीदना है, रांची में खरीदना है, किधर खरीदना है, झारखंड में ऐसे खरीदना है, रायपुर में, नया रायपुर में खरीदना है, तो वो है तो है। आपको 99 एकड़ से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा, क्योंकि 99 एकड़ के ना, 99 एकड़ में क्या होता है ना, आप बोलते हो 3 BHK गुड़गांव 85 लाख, तो वो कुछ तो रिजल्ट फेंक देती है, और रिजल्ट में ये नहीं बोलती कचड़ा है ये, ठीक है, ये नहीं बोलती, तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। वो एल्गोरिदम पे चलते हैं, मैं टोटल उस पर चल रहा हूँ। तो मैं चैट GPT वाला काम नहीं है, अपने को तो पूरी फीलिंग्स बताने वाला है कि भैया तुम शहर बोलो, और जितने काम के शहर हैं आपका, जबलपुर है, इंदौर पे भी, मुझे इंदौर का भी आप लोग को अप्रोच करना है अभी, ठीक है। इंदौर इज़ अगेन समथिंग विच आई वांट टू टेल, ठीक है। तो आई विल बी कवरिंग लॉट, एंड देन अगर आपके को मैं नहीं भी कवर कर रहा, मान लो शहर को, तो भी मैं आपको इनफ टेम्पलेट्स दे दूंगा जिससे आप सीख के उन टेम्पलेट्स को अपने शहर में डाल के वैल्यूएशंस को देख लेंगे। प्राइजेस तो सबको पता चल जाते हैं, डीलरों से पूछ लो या 99 एकड़ चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर वैल्यू क्या है, वैल्यू फॉर मनी है, रेंटल यील्ड है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आगे देखना है, एंड वो डायनेमिक्स और डेटा और पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरलता से देखना है कि इस शहर में लोग आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सा गणित है बहुत गणित सिंपल सा, आ रहे हैं ज़्यादा या जा रहे हैं, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ा दें। मैंने बहुत कम मांगता हूँ आजकल इस वाली चैनल पे, तो बढ़ तो रहे हैं खैर, लेकिन यार बढ़ा दो, और ज़ोर से बढ़ा दो, इतने हो गए तो और करा दो, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा। कई लाखों में देख के ना लोग कहते हैं अरे इतने वाले हैं तो कोई काम की बात बोल रहा होगा, तो बढ़ा दो यार, ठीक है। अपने परिवार में जिन लोगों ने यहाँ तक देखा प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।